मेरे हिसाब से ना दो तरह के लोग दुनिया में, जो परेशान नहीं है, एक तरह का बंदा हुआ है जो परेशान है। जो परेशान हुआ है ना, वहां से वो जीत गया। तो अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि अल्लाह डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ अ पीपल until they change what is in themselves. Would you rather pay the price or would you rather pay the cost? अल्लाह ताला की बनाई हुई जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीन और ये जो नेमत है ना, जो लाइफ है आपके पास, इसको जब आप समझ लोगे आपका गेम चेंज हो जाएगा। I am pretty sure कि even the shittiest forces in the world work. कि what if you started living from your higher self? What if you started living as someone जिसने already आपकी dreams achieve कर ली हैं? So if I were to ask you guys who are watching this video right now, do you want to change your condition? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद टुडेज पॉडकास्ट अगेन। पिछली दफ़ा जो है वो हम लोगों ने हारून भाई के साथ एक पॉडकास्ट की थी जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी। वी हैड सच एन अमेजिंग फीडबैक फ्रॉम दैट सिंगल वीडियो एंड इतने ज़्यादा लोगों को अच्छा लगा हारून भाई के साथ कनेक्ट करना, हारून भाई की बातों को सुनना। और जेन्युइनली जो है वो एक भाइयों वाली वाइब आती है जब बंदा इस तरह पर्सनालिटीज़ के साथ कनेक्ट करता है और पैरासोशल रिलेशनशिप्स बिल्डअप करता है। एंड मैं दोबारा दोबारा बोलता तो रहता हूँ आप लोगों को कि काफला को ज्वाइन करो बिकॉज आई बिलीव सो मच इन माई प्रोडक्ट, बट टू सी द पीपल हु आर एक्चुअली बिहाइंड इट, बिकॉज मैं कहता हूँ कि मेरे से भी ज्यादा जो है वो हारून भाई का है काफला, बिकॉज हारून भाई जो है वो बहुत बहुत मेहनत करते हैं काफला के अंदर। एंड इस वजह से जो है वो इट इज़ गुड कि हम लोग जो है वो आप जैसे मुझे भी जान रहे हैं उसी तरह हारून भाई को भी जाने, हारून भाई के साथ भी अच्छे तरीके से अपने आप को एक्वेंट करें, बिकॉज ही इज़ ऑनेस्टली अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड ही इज़ हियर विद मी टुडे। एंड अगेन हम लोग इसी तरह जो है वो आज के दिन भी एक पॉडकास्ट कर रहे होंगे जिसमें विल बी एड्रेसिंग अबाउट सर्टन एस्पेक्ट्स जो या क्वेश्चंस जो लोगों को काफला से भी रिलेटेड होते हैं। जनरली भी थोड़ी सी लाइफ के बारे में भी बातें कर रहे होंगे। कोई इसके ऊपर हम लोगों ने जनरली कोई प्लानिंग नहीं की। हम लोग विल जस्ट गो ऑफ द रिप and see where this video goes, and maybe we might even have to make this a weekly thing क्योंकि आप लोगों को हारून भाई बहुत पसंद आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, क्या हाल है, फिट है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजे में। जज़ाकल्लाह, इतने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले आपने, मैं शर्मा रहा हूँ बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, you're deserving of it, you're deserving of it। मैं जो है वो जज़ा चाह रहा था कि थोड़ा सा जो है ना वो लड़के आपको एक डेप्थ के साथ अब अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हम लोगों ने पिछली दफ़ा ट्रेलर दे दिया था लड़कों को कि हम क्या कर रहे हैं काफला के अंदर, हम लोग कैसे लड़कों को हेल्प कर रहे हैं, हमारे एग्जैक्ट सिस्टम्स क्या हैं, क्या हम लोगों ने रिजल्ट्स लेके अचीव किए हुए हैं बेसिकली लड़कों के लिए। बट इसके अंदर मैं बेसिकली चाहता हूँ कि थोड़ा सा और हम इन डेप्थ में जाने। हारून भाई ने एग्जैक्टली किस किस को हेल्प किया, कैसे कैसे हेल्प किया, क्या उनकी भी लाइफ स्टोरी है, तो मैं भी जानना चाहूंगा और साथ साथ ऑडियंस को भी जानवाना चाहूंगा कि हु इज द मैन बिहाइंड द मिरर। तो हारून भाई प्लीज। सही है, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये सारी बातें बताने का रीजन ये है कि आपके पास जितनी ज्यादा ये स्टोरीज होती है ना कि फला बंदे ने 0 से स्टार्ट किया 100 पे पहुंच गया, अब जितनी स्टोरीज होंगी आपके पास उतने ही आइडियाज होंगे। अब फर्स्ट करो उसमें से कोई भी स्टोरी आपसे कनेक्ट हो जाती है। कोई बंदा मेडिकल फील्ड छोड़कर आया, फ्रीलांसर बन गया, आप बोलोगे यार मुझे भी तो मेडिकल फील्ड छोड़नी है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी में ये बात आपको इजीली समझ में आ जाए। हम आपको जितना डिटेल में बता सकते हैं बताएं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं आपको वो बताऊं कि मैंने डे 1 पे किस तरह से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने कौन सा मेंटल फ्रेमवर्क, कौन सा मनी मॉडल यूज करते हुए मैंने किसको हायर किया, कब मुझे नसीब की डेफिनेशन समझ में आई, कब मुझे रिस्क बरकत की डेफिनेशन समझ में आई, किस तरह से मैंने अपने रिस्क और बरकत को ऑटोमेट किया और किस तरह से अब मुझे पैसों की कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन मैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी लाइफ जी रहा होता हूँ। और यही हमारी लव लैंग्वेज है उज़ैर भाई की भी मेरी भी, कि भाई जो जिंदगी में हमने मसले मसाइल देखे, जो प्रॉब्लम्स देखे, जिसकी वजह से हम लेट हुए, जहाँ पे हमने टाइम ज़ाया किया, वो सब आप ना करो। जल्दी से पैसे बनाओ, छोटी सी फैमिली बनाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, हंसी खुशी रहो, फिर बाकी दूसरे लोगों की हेल्प करो। इसी तरह से पूरी सोसाइटी ना चेंज होती है। और देखो, मैं आजकल एक बात पर गौर कर रहा था उज़ैर भाई, आपने सुना है कभी कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर मेरी हुकूमत में दरिया नील के किनारे पे भी एक बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा, समथिंग, उन्होंने कहा था कि अगर वो मर जाए तो वो भी मेरे ऊपर आएगा। अब हम्म। एक और कौल है इमाम जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, रहमतुल्लाह अलैह। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो सहाबी हैं, बहुत बड़े इमाम थे हमारे, आई डोंट नो कि वो सहाबी हैं, हाँ वो बहुत बड़े इमाम थे। उन्होंने कहा है कि अगर आप सुबह सुबह उठ रहे हो और अगर आपके दिल में उम्मत का दर्द नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने की खतरनाक बात बोली थी कुछ इस टाइप की कि आप दोबारा कलमा पढ़ लो या शायद आपके मुसलमान होने पे मुझे शक है। और सेम यही चीज अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम देखें तो क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के क्या बोलेंगे कि उम्मती उम्मती। क्यों? आप जाओ ना जन्नत में, सबका अपना अपना अमाल है। तो मुझे वो फील करना होता है कि यार वो कैसी मोहब्बत होगी कि मैं क़यामत वाले दिन उठा हूँ
और मेरे दिमाग में सबसे पहली थॉट ये आ रही है कि बाकी लोगों का क्या होगा, मेरी जन्नत तो छोड़ो बाद में, वो तो ऑफ कोर्स वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो होंगे होंगे वहां पे, लेकिन यार अगर उस मोहब्बत का 0.00001% भी हम लोग एक्सपीरियंस करके दुनिया में निकले ना, तो हम लोग एक जन्नत बना सकते हैं दुनिया को। हमारा हर इंटरेक्शन के अंदर मोहब्बत टपक रही होगी, और इसी मोहब्बत की वजह से कोई गेट कीपिंग नहीं हो रही होती, और हम लोग हर आगे बढ़ बढ़ के एक एक कदम कदम पे इनकी हेल्प कर रहे होते कि यार माइंडसेट में ये प्रॉब्लम है, अच्छा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, स्किल नहीं है, क्या क्या नहीं कर रहे होते हम लोग। अभी हम लोगों ने $1000 वाली ऑफर को तोड़ के क्या कर लिया कि भाई आप $1000 नहीं बनाओ, अगर आप नहीं बना सकते तो आप $300 बना लो, ₹1,00,000। ₹1,00,000 आपकी घर में, इमेजिन करो क्या क्या होगा। अभी मेरे पास एक खातून है, बहुत दुआएं दे रही होती हैं, उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया, वो ये बता रही होती है कि लाख 2 लाख रुपए आ रहे होते हैं, सब कुछ पैसे निकल जाते हैं, किस तरह से जिंदगी गुजरेगी। तो लेकिन ये लाख 2 लाख रुपए भी ना बेसिक बेसिक घर चला रहे होते हैं। तो आप सबसे पहले $300 स्टार्ट करो, फिर उसमें $300 और ऐड करो, $600 पे पहुंच जाओ, फिर उसके बाद आप $300 और ऐड करके $1000 पे पहुंच जाओ। तो हमारा काम है आपका काम आसान से आसान करने का। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको लाइफ स्टोरी बताता हूँ अपनी, पिक्चर्स के थ्रू कौन कौन से एक्सपीरियंसेस मैंने किए, कितने कितने पैसे बनाए, और हम लोग जो इतनी बड़ी बड़ी छोड़ियां मार रहे होते हैं कि हम लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए, कहाँ पर है वो करोड़ों रुपए और किस तरह से बनाए, क्या प्रोसेस था पूरा, मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी स्टार्ट होती है, ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड है। उजैर भाई कहीं पे भी कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस बताता रहूंगा। अच्छा, ये वो कमरा है जहाँ पे आपको सिस्टम्स नजर आ रहे हैं, सेम यही कमरा है जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ। ये कमरा भी रेनोवेट हो चुका और अब मेरा ये पर्सनल होम ऑफिस है। इससे पहले ये मेरा घर हुआ करता था, जो कि मेरे अब्बू ने मुझे दिया था माशाल्लाह से, और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी होगी, तो मैंने यहाँ पे अपना ऑफिस बना दिया। दोनों कमरों में हमारे सेटअप लगे हुए थे, कभी हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, कभी कुछ दुनिया की कितने क्लाइंट के साथ हम लोगों ने काम किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ई कॉमर्स की कोई फोटोग्राफी कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, आई डोंट नो, ये तो शादियों की फोटोग्राफी है। तो इसी ऑफिस से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था, और मेरा जो सबसे पहला जो बंदा मैंने हायर किया था, उसके पीछे मेरा मॉडल क्या था वो मैं आपको अभी जिक्र शेयर कर लेता हूँ आपसे। मैंने ये सोचा, अच्छा हम लोग एक दिन ना राजपूत पे बैठ के दूध सोडा पी रहे थे, मैं और उसामा, और हम लोग सोच रहे थे फसी के बारे में, जो कि एक लेदर की कंपनी में जाता है जॉब करने के लिए। और उस टाइम पे ना कोविड नया नया आया था, तो फसी की जॉब थी 17-18 हज़ार रुपए की, कोविड आया, उसके बाद उसकी शिफ्ट हाफ से हाफ होती गई और वो 7 से 8 हज़ार पे पहुंच गया। मैंने कहा कि यार मैं अपनी जॉब से 25 हज़ार रुपए कमा रहा हूँ, उसमें 7-8 हज़ार अगर मैं फसी को दे दूं तो मेरे पास एक और 24 घंटे ऐड हो जाएंगे, फसी की स्किल्स, फसी का एक्सपीरियंस, मतलब मेरे पास एक और बंदा है जिससे मैं पूरा का पूरा काम करवा सकता हूँ 7-8 हज़ार रुपए में। मैंने फसी को काम कंप्यूटर चलाना सिखाया, फसी को माई कंप्यूटर भी नहीं आता था, फसी के अपने अल्फाज हैं, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो टेस्टिमोनियल पड़ा हुआ है। उसने बताया कि मैंने उसको किस तरह से समझाया सिखाया, और यही चीज होती है कि आप बच्चे को बताओ कि वो कर सकता है। जब उसके दिमाग में ये बैठ गया कि वो कर सकता है, अब उसको वो चीजें नजर आएंगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो ये नहीं देखेगा कि मैं $1000 से नहीं बना सकता, वो ये देखेगा कि मैं भी छोटा सा वीडियो एडिटर बन जाऊंगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाऊंगा, बिडर बन जाऊंगा, बिजनेस पर्सन बन जाऊंगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती हैं। तो ये प्लीज अपने दिमाग में ना ये स्विच ऑन कर लो, और अपने मुंह से ना अपनी बुराई करना बंद कर दो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। और जिसको बोलना है ना, जिसको नहीं करना वो ये बोलता रहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, इस तरह की चीज है। तो जो बोलोगे वो होगा, जो गुमान रखोगे आप अल्लाह ताला से, वही आपके साथ होगा। तो मैंने फसी को हायर किया, फसी से जाके बात की, फसी ने कहा अच्छा सीन है, हम लोगों ने फसी को हायर किया, फसी को काम हम सिखाया। उसके बाद मैंने हायर किया दानिश को एज अ डिजाइनर, उसके बाद मैंने हायर किया हुजैफा हमीद को, फिर मैंने हायर किया नुमान को। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे लड़के बैठे हुए नजर आ रहे हैं, एक है अब्दुलरहमान और एक है अम्माद। अम्माद वो लड़का है जिसको मैंने एक और पार्टनरशिप के लिए अपने पास जॉब पे रखा था, और जब वो पार्टनरशिप खत्म हो गई कुछ रीजन की वजह से, तो अम्माद को मैंने अपने पास अपनी एजेंसी में रख लिया। और अम्माद ने अभी कितने पैसे कटनी है, हमारी कम्युनिटी में भी पोस्ट किया हुआ है इसने, काफिला के अंदर भी पोस्ट किया हुआ है कि भाई इसने $2 लाख बनाए हुए हैं। और यहाँ पे इसने मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि कितने पैसे बनाए हुए हैं अम्माद ने, यहाँ पे आपको प्रूफ मिल जाएगा। कितनी अमाउंट होती है तकरीबन यहाँ पे, दो 2.7 करोड़ रुपीस, इससे बहुत ज्यादा ही अम्माद ने तकरीबन 3 गुना ज्यादा बनाया ऑफ द प्लेटफॉर्म पेमेंट्स अगर हम लोग इंक्लूड करें तो। अब एक बंदा जो मेरे पास जॉब पर आया 30 हज़ार रुपए की, वो पहुंच गया 3 करोड़ रुपए पे। किस तरह से पहुंचा, कि नसीब जोड़ जोड़ के अपने साथ लोगों को ऐड कर करके। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर जो जो चीजें कर पाया, अम्माद को जैसे मैंने हायर किया, अम्माद ने 3 करोड़ रुपए बना दिए, अब्दुलरहमान को हायर किया, फसी को हायर किया, हुज़ैफा को हायर किया। ये सब कुछ इसके पीछे जो अगर हम मेन रूल रखें ना, वो ये कि एफर्ट करो, तुम्हारे सामने राइट नाउ जो है ना वो चीज करो। ये मत सोचो कि कंपनी बनाऊंगा, 100 लोग हायर करूंगा, कब होगा, कब पैसे आएंगे, नहीं। मेरे सामने जो भी चीज होती है ना, मैं बस गो थ्रू करते हुए चला जाता हूँ, और मैं कुछ रुकावट नहीं आने देता। दीवार आ रही होती है, मैं तोड़ते हुए आगे निकल जाता हूँ, एग्जीक्यूशन करता हूँ।
फिर पीछे पलट के देखता हूँ कि यार कोई गलत दीवार तो नहीं तोड़ दी, सब कुछ सही है, कोई कुछ किसी को कुछ हुआ तो नहीं है, फिर आगे बढ़ो वहां से। तो इस तरह आपकी जिंदगी में ना बहुत तेज स्पीड हो जाती है, आप 10-10 साल के काम 1-1 साल में कर रहे हो। तो इमेजिन करो, अब मात्र 30,000 40,000 की जॉब से 3 करोड़ रुपए कमा रहा है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं पर मंथ तो कितने ज्यादा पैसे होते हैं। हम्म। इसी इसी पैसों के बाद फिर अम्माद ने माशाल्लाह से अपनी शादी कर ली। अभी वो बहुत अच्छा हनीमून भी बना कर आया, उसने पिक्चर्स वगैरह डाली। और ये सारी चीजें तभी हो सकती है ना जब आपके पास पैसा हो, आपने शादी की हो, आपके पास सुकून हो, बिजनेस चल रहा हो, आप गाड़ी ले सकते हो अपनी। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये मेरी कुछ एफर्ट्स हैं जो कि मैं मीटअप्स में जा रहा होता था। यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली वीडियो एडिटिंग की जॉब अपनी एक छोटी सी एफर्ट की वजह से हासिल की थी कि अहमद भाई आपके पास क्या वीडियो एडिटिंग का कोई काम है तो मुझे बता दीजिएगा। अहमद भाई ने कहा, ऊपर ही हमारे मीटअप्स होते थे, इरफान जुनेजो वगैरह आते थे वहाँ पे, मूरू भाई भी आते, और नीचे ही अहमद भाई का ऑफिस था। मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर मेरी जॉब लगती है कराची वाइन्स के अंदर। बीच में मैं शादियां भी अटेंड कर रहा हूँ, अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे जर्नल भी लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे नोट करें, मैं हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बैठा हूँ इस लाहौर के अंदर तो मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ और हमारा स्पोर्ट्स डे चल रहा है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। ये स्कूल के अंदर मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों के साथ एक पिक्चर ली हुई है, ये कराची वाइन्स की एक शूट थी। ये मेरी बहन की पहली बेटी हो रही थी और मैं उस टाइम पे काम करता था एक्ट्रेस ज़ारा नूर अब्बास के साथ, और यशमा गिल और बाकी आसिम अजहर वगैरह। और मैं रात में बैठ के उनकी वीडियो एडिट कर रहा हूँ यहाँ प्रीमियर प्रो के अंदर, आफ्टर इफेक्ट्स खुला हुआ है कैसी है। और मेरी बहन की पहली बेटी पैदा हो रही है। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था क्या इमोशंस होते हैं, क्या बेटी, क्या बेटा, क्या औलाद। लेकिन अब नोट करें कि मैंने अपनी जिंदगी के हर एक एक सेकंड को ना लाइक अ ड्रॉप नोट किया कि मैं पानी गिरने नहीं देता। मैं अगर अभी उठ के वॉशरूम भी जाऊंगा ना उजार भाई, तो मैं ये खोलता हूँ यूट्यूब, एयरपोर्ट्स उठाऊंगा, लगाऊंगा, डाउनलोडेड वीडियोस पड़ी हुई है क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं है कि पता नहीं वीडियो चले ना चले, वॉशरूम में इंटरनेट चले ना चले, और वीडियोस देख रहा हूँ। तो ये सारे के सारे उस करेक्टर की वजह से वो सारे रिजल्ट्स मिले हम लोगों को माशाल्लाह से। जो करेक्टर अल्लाह ताला ने बना लिया, डेवलप कर दिया। ये हमारा पहला बड़ा ऑफिस था इस होम ऑफिस के बाद। होम ऑफिस को हम लोगों ने पता है क्या किया था, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे गरीब थे, हमारे पास जगह लेने की जगह ही नहीं थी। अच्छा, ये एक और चीज मैंने बहुत अच्छी नोट की है कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ कि हारून तू गरीब है, क्योंकि वो फोकस था कि सही जगह पे लगे। ब्लेम सही जगह पे लगेगा ना तो मैं ओन करूंगा उसको, हाँ ठीक है गरीब हूँ, मैं ही चेंज करूंगा उसको, तब जाके चीजें चेंज होती हैं। कुछ दिन पहले मैं डिस्कशन कर रहा था एक बंदे के साथ ना, तो वो बता रहा था कि मैं एक जगह पे पहुंचने में क्यों लेट हुआ। कह रहा था मेरी बाइक आ रही थी। मैंने कहा बाइक है, मैं चला रहा था। कह रहे पैसे नहीं है। तो मैंने कहा इसलिए तुम लेट हुए क्योंकि तुम गरीब हो। जब आप सही जगह पे लगाओगे ना उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को, तब जाके वो काम निकलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 4-4 लड़के यहाँ बैठते थे, 4 लड़के यहाँ बैठते थे, और बीच में गुजरने की जगह भी नहीं होती थी, और हम लोग यहाँ पे बैठ के काम कर रहे होते थे उस टाइम पे। तो ये हमारा अभी राइट नाउ करंट मेरा ऑफिस ये है, जो मेरा होम ऑफिस है, जिसके अंदर मैं अभी राइट नाउ बैठा हूँ, और यही वो कमरा हुआ करता था एक टाइम पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना सेकंड ऑफिस लिया, जहाँ पे हमारे पास 50 लड़के थे तकरीबन, और 12-12 घंटे की शिफ्ट चल रही होती थी, और एक लड़का हैंडल करता था उन सारे 50 लड़कों को। लड़के का नाम क्या है? अनस। ठीक है। फ्रीलांसिंग में कितना एक्सपीरियंस होगा उसका? 0। अपवर्क क्या होता है? अपवर्क को खाते हैं पीते हैं, उसको नहीं पता। बिडिंग क्या होती है? जिंदगी में कभी नहीं की। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है? वीडियो एडिटिंग क्या होती है? कुछ नहीं पता। अनस को बस एक ही चीज पता थी। अनस जब इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रोल करता था ना, तो वो ये देखता था यार वीडियो किसने बनाई होगी, कैसे बनाई होगी, बैठ के किस तरह से बोल रहा है, ये कैप्शन किस तरह से आ रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग चलाने की वजह से उसने पूरे ऑफिस के लड़कों से हजारों वीडियोस बनवाई। और हम लोग उस टाइम पे कितने कर रहे हैं? $6,000 से $14,000, मतलब 15 लाख से 30 लाख समथिंग पर मंथ। तो विदाउट किसी स्किल अनस यहाँ पे पूरे ऑफिस को संभाल रहा है। ये हुजैफा सुहेल, ये मेरे पास पढ़ता था क्लास 6 के अंदर। मेरे पास ब्लॉक के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। ये मेरे पास एक दफा आए, तो इन्होंने कहा कि हमारे घर पे ना कोई वसूली वाला बंदा आ रहा है, वो हमारी बाइक से उठा के लेके जा रहा है, और हमें ना उसको 35,000 रुपये देने, क्योंकि मेरे अब्बू का लॉस हो गया, दुकान वुकान लगाई थी उन्होंने उधार लेके। तो मेरी अम्मी बहुत बहुत बहुत, क्या बताऊं, अम्मी अम्मी क्या है मेरी अम्मी। अम्मी फौरन नहीं करती कि हाँ बेटा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, 35,000 रुपये रखे हैं किसी और के लिए, तुम उसको दे दो, उसको अभी ज्यादा जरूरत है। अम्मी ने उसकी हेल्प कर दी। दोनों बच्चे मेरे घर पे सीखने के लिए आने लगे। रमजान का टाइम था, ये लोग सहरी करके ना आते थे सीखने के लिए। अफ्तारी के बाद आ रहे हैं, रात में लेट नाइट आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। और अब माशाल्लाह से ये लोग अपने घर में बैठ के महीने के 3 से 5 लाख रुपए कमा रहे होते हैं दोनों भाई। और कहाँ मिले थे मुझे? 6 क्लास में। 6 के बाद 9 में दोबारा कनेक्ट हुए हम लोग, और अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर चला रहा है। हुजैफा भी ज्वाइन करेगा हम लोगों को, फिर इसकी स्टोरी भी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी एफर्ट्स करने के बाद मुझे समझ में आया कि यार अगर मैं अपने अपवर के अकाउंट के ऊपर एक बंदा लगाऊं ना,
तो मेरा अकाउंट एक खास स्पीड से ग्रो होगा। लेकिन अगर मैं 10 बंदे लगा दूं ना, तो वो 10 गुना ज्यादा तेजी से स्पीड अप होगा। तो मेरे पास, मुझे उस टाइम पे मिली एमन खालिद अपवर्क के ऊपर। उनके पास थे $3000 अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर। अभी उनके माशाल्लाह से 100 के होने वाले हैं। एमन के साथ हमने काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, एमन सेल्स बिल्कुल भी नहीं देखती थी, ना उनको अपनी प्रोफाइल का कोई फिक्र थी, कुछ भी नहीं। वो क्या करती थी, वो यही बोलती थी कि हारून काम दो, मैं काम करूंगी। दूसरी एजेंसी से भी काम पकड़ती थी। तो उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट पकड़ा, इन 3 डिपार्टमेंट के सिस्टम जो हम इनको सिखा रहे होते हैं, सेल्स, मैनेजमेंट और प्रोडक्शन। एमन ने पकड़ा सिर्फ मैनेजमेंट, सेल्स मेरी साइड से आ रही थी। उनको पैसे भले से कम मिले, उन्होंने भले से मेरे साथ बांट के खाया, लेकिन बहुत तेजी से ग्रो किया। एमन ने अपनी टीम्स वगैरह हायर की, बहुत सारे एमन के लड़के मैंने भी हायर किए। मेरे पास भी एमन के, अगर मैं आपको यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स में लेके जाऊँ, यहाँ पे मैं एक सेकंड आपको एक चीज दिखाता हूँ। टेस्टिमोनियल्स, यहाँ पे ये रहा अब्दुल रहमान सुदैस। अस्सलाम वालेकुम। तो अब्दुल रहमान सुदैस को मैं जानता हूँ अपने ब्लॉगिंग वाले ज़माने से, 4-4 साल 5-5 साल पीछे से। अब्दुल रहमान ट्यूशंस पढ़ाता था। मैंने अब्दुल रहमान को कहा कि यार एमन खालिद को बंदे चाहिए इस तरह के वर्चुअल असिस्टेंट, आप उसके साथ लग जाओ। अब्दुल रहमान अभी माशाल्लाह से 50,000 से 1 लाख रुपए कमा रहा है, फुल टाइम ट्यूशंस पढ़ा रहा है, पढ़ रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर रहे होते वैसे? मतलब क्यों कमाना है डायरेक्ट 3 लाख रुपए, और अब्दुल रहमान की तरह 1 लाख कमा के पहले एक स्किल को सीख के इम्प्लीमेंट करके सीख के, ना कि हम सिर्फ वीडियोस के थ्रू ही सीख रहे हैं, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और जहन में सवाल आता ही जा रहा है। तो जब तक वो एग्जीक्यूशन नहीं करते ना, तो सवाल क्लियर ही नहीं होते, क्योंकि दिमाग स्टिल कंफ्यूज है कि यार तुमने आज तक एक भी मरतबा ये काम नहीं किया, तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो जब तक जहन को आप प्रूफ नहीं दोगे एग्जीक्यूशन के थ्रू, तब तक आप कंफ्यूज रहोगे। तो ये है अब्दुल रहमान की स्टोरी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एमन खालिद के बाद मुझे ना एडिस कनेक्ट हुआ। किस तरह से कनेक्ट हुआ एडिस? बहुत मजेदार स्टोरी है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैंने अपनी बेगम को बोला कि बेगम, ये ना कुछ कवर लेटर्स हैं और अपर पे ना कुछ जॉब्स आती हैं, आप ना बिडिंग किया करें। बेगम को शौक था उस टाइम पे कि आप मुझे कोई काम बताएं, आपकी कंपनी में ना मुझे काम करना है। अभी नहीं करती वो, उस टाइम पे शौक था। तो उनको मैंने कुछ कवर लेटर्स दे दिए, क्या शॉर्ट फॉर्म की जॉब्स हैं तो आप ये भेज देना, लॉन्ग फॉर्म की जॉब्स हैं तो आप ये भेज देना। उनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, उनको पता भी नहीं था कि अंदर क्या लिखा हुआ है। उन्होंने पिच करना शुरू किया और एडिस एक क्लाइंट आ गया। और इस क्लाइंट के साथ हम लोगों ने मिलकर तकरीबन $60,000 का बिजनेस किया होगा, और अराउंड लगभग 1 करोड़ रुपए सिर्फ मेरा प्रॉफिट होगा इसमें से। नहीं नहीं नहीं, नॉट 1 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट बता दी मैंने। 3 करोड़ का आप अगर 10% भी लगाओ तो कितना होता है? या 20% या 30%? 50 लाख रुपए लगा लें, तो 50 लाख रुपए से मेरा प्रॉफिट होगा, जो कि एक ऐसे बंदे ने मैसेज भेजा था जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसको अपवर्क का नहीं पता, जिसको फ्रीलांसिंग का नहीं पता, जिसको इवन ये भी नहीं पता कि क्या बिजनेस करता हूँ मैं। बस उसने मैसेज भेजा, क्लाइंट आया। अब ये क्लाइंट जो था, इसको मैंने कन्वर्ट कैसे किया? वो मेरे करेक्टर ने कन्वर्ट किया था, क्योंकि मैं लोगों की हेल्प कर रहा होता हूँ। मैंने इसको बोला कि यार तुम यूट्यूब पे जाके इतने मुश्किल तरीके से तुम क्लाइंट पकड़ते हो, उनकी इमेज लेकर उनके ईमेल करते हो, तुम एक काम करो, अपवर्क पे प्रोफाइल बनाओ और छोड़ दो। इसने कहा नहीं यार मैं नहीं बना सकता, मैं फुल टाइम वेब डेवलपर हूँ, मुझसे नहीं होता। मैंने कहा प्रोफाइल बना के छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ इनबाउंड लीड्स आएंगे। उसने प्रोफाइल बना के छोड़ी, इनबाउंड लीड्स आई। उन लीड्स को मैंने मैनेज किया, जावेद भाई ने मैनेज किया, जो नीचे अभी हमारी कम्युनिटी के अंदर भी हैं, बहुत अच्छे मैनेजर थे। तो जावेद भाई ने मैनेज किया, हम लोगों ने नीचे एडिटर्स हायर किया और इसका काम आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। जब इसने $60,000 कमा लिए हमारे साथ, फिर ये अलग हो गया हमसे, और अब ये फिलीपींस, इंडिया में काम आउटसोर्स कर रहा होता, अभी भी फुल टाइम वेब डेवलपर है। तो ऐसी नीच में काम कर रहा है जिस नीच का उसको पता भी नहीं है वीडियो एडिटिंग का, वो वेब डेवलपर है, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। तो जब आप ये बोलते हो ना कि सब कुछ हो सकता है, कहीं से भी पैसे बना लूंगा, तो आप बना लेते हो। आप फिर ये मसले मसाले निकालते हैं कि यार मैं तो वेब डेवलपर हूँ, तो मैं वेब डेवलपमेंट में ही पैसे कमाऊंगा ना, मैं वीडियो एडिटिंग क्यों करूंगा? तो अजीब गरीब केस स्टडीज हैं। तो एडिस को मैंने बोला कि भाई अपवर्क पर आओ। एडिस माशाल्लाह से अभी इनबाउंड लीड्स के साथ काम कर रहा है। खिजर मेरे साथ फुटबॉल खेला करता था। और आपको मैं एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाता हूँ अपने यहाँ पे अकबर पब्लिक स्कूल के अंदर। आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही लेजेंड एक गेस्ट आए थे, उनका नाम था, मैं आपको दिखाता हूँ। खिजर ने इनवाइट किया था हारून को, और ये खिजर है और ये जैनवरा, दोनों बच्चे यहाँ पे सामने नजर आ रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। ये रहा जैनवरा और पीछे खिजर खड़ा हुआ है। ये दोनों अभी कर रहे हैं कितने पैसे? ये इनकी प्रोफाइल है। कितने नजर आ रहे हैं आपको जर भाई? 100K। है ना? तकरीबन 3 करोड़ होते हैं। और इनके चेहरे देखें माशाल्लाह से, 6 साल पहले हैं, और देखें 6 साल लगे उन लोगों को। अच्छा, खिदर बीच में क्या कर रहा था? खिदर कोई ना प्रिंटिंग का, कोई कपड़ों का कोई काम कर रहा था, और हम लोग फुटबॉल खेलने जाते थे रोज। मेरे अंदर यही है कि भाई क्या कर रहे हो, अच्छा क्या कर रहे हो। मैं बहुत नेटवर्किंग कर रहा होता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है इंसानों से मिलने और नई नई रूहों से कनेक्ट होने में, किसी से हाथ मिलाने में, गले मिलाने में। आई डोंट नो क्या चीज़ हूँ मैं, लेकिन
मुझे बहुत मोहब्बत फील हो रही होती है। अच्छा, तो मैंने खिजर से पूछा क्या कर रहे हो? फिर इसके बड़े भाई ने भी मुझे बताया कि यार खिजर फ्री है। मैंने उसको लगाया अपने पास वीडियो एडिटिंग के लिए, इसी कमरे में बैठ के उसने काम वाम सीखा, फिर मेरी इतनी सारी एजेंसीज हैंडल करी, फिर अपनी एजेंसी बनाई। खिजर ने जब काम स्टार्ट किया था तो इसको शुरू में अपर के ऊपर मैंने कुछ क्लाइंट्स दिए ताकि इसको थोड़ा सा पुश मिल जाए। वहीं से हम लोगों को समझ में आया कि हमारा पार्टनरशिप मॉडल किस तरह से काम करता है कि बच्चे अगर जीरो पर आ रहे हैं तो शुरू में आप उनको प्रोफाइल दे दो, उनको नहीं करवाओ, उनकी प्रोफाइल पर काम ही नहीं करवाओ, क्योंकि वो लेट हो जाएंगे। अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, कब रिजल्ट आएंगे, कब क्लाइंट्स आएंगे, भाई आप मेरी प्रोफाइल यूज करके क्लाइंट पकड़ लो ना, अपनी प्रोफाइल पे ले जाओ, जिस तरह उमैर बाजवा कर रहे हैं। उमैर बाजवा के हो चुके हैं $2000 माशाल्लाह से। जो मतलब करने वाले ना कर रहे हैं चुपचाप, और जो सवाल पूछने वाले हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, जो बोल रहे हैं। मेरे पास यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं कि यार हर मसले का सोल्यूशन अपवर्क नहीं होता। यार आप कमा लो 2-3 करोड़ रुपए, फिर मुझे बोलना कि आपके कुछ मसले सॉल्व नहीं हुआ। कौन बोलेगा? और अगर हाँ, मैं अगर परेशान हूँ, मैं फर्ज करूँ मैं गरीब हूँ, तो सही है भाई, मैं अमीर होकर परेशान रहना ज्यादा पसंद करूंगा गरीब बजाय गरीब के। लैम्बोर्गिनी में बैठ के रोएंगे हम लोग दोनों दोनों भाई। तो अच्छा, ये खिजर की स्टोरी हो गई। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास अमाद भाई माशाल्लाह से। अच्छा, ये इट्स ऑल अबाउट आपकी रूह। आपकी रूह कैसी है, आपका आपके एंसेस्टर्स कैसे थे, कितने स्ट्रांग हो आप, क्या चीज हो आप। अगर आप कोई चीज नहीं हो ना, अगर आप खुद को कोई चीज नहीं समझते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कुछ कर पाओगे। बहुत सारे लोगों की जो पर्सनालिटी होती है, उनकी रूह के अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो जिंदा होते हैं लेकिन वो मरे हुए होते हैं काइंड ऑफ। वो खुद को इतना मार देते हैं कि मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं तो लूजर हूँ, मैं ये भी काम खराब करूंगा वो भी। और वैसे इसके पीछे रीजन यही, बेचारे उनके साथ भी ज्यादती हुई होती है, उनके घर वालों ने उनके अंदर ये फीड कराया होता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे याद पड़ रहा है मेरे अब्बू ने, अच्छा ये इट्स ऑल अबाउट यू, आपके अपने बारे में होती है। मेरे अब्बू ने मुझे बोला था कि हारून अपने घर के सामने चल के जाके ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हारून की नेचर बादशाहों वाली है, इसको हम लोगों ने बहुत नाजों से पाला है। जो कि रियल है बात, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब्बू को थोड़ी पता था मेरे अंदर जो मॉन्स्टर है वो कौन है, क्या है। अब्बू ने थोड़ी एक्सप्लोर किया था उसको, वो तो मैं पता हूँ, मुझे जानता। तो मैंने क्या बोला, मैंने कुछ बुरे वे में नहीं लिया उसको। मैंने कहा कि यार मैं करके दिखाऊंगा अब्बू को। और जब मैंने पहले $1000 कमाए थे ना अपनी ट्यूशन के, मुझे याद है मेरी अम्मी ईशा की नमाज पढ़ी थी, मेरी अम्मी की जाय नमाज पे जाके अम्मी को दिए, और मुझे इतना मजा आया था, इतना मजा आया था। तो ये ना नेमतें हैं। आपके आसपास आपको कोई धक्का मार रहा है, आपको कोई नीचे खींच रहा है, वो नेमत है। आपको बस अपना माइंडसेट ऐसा चेंज करना पड़ेगा कि मैं इस नेगेटिविटी को एज अ पॉजिटिव फोर्स किस तरह से यूज करूं। जैसे मेरे अब्बू ने मुझे पीछे खींचा पकड़ के, मेरे अब्बू ने मुझे पीछे खींचा कि हारून तू नहीं कर सकता। मैंने कहा अब्बू मैं गुलैल हूं, मैं स्लिंग शॉट हूँ, जितना पीछे खींचोगे उतना ही आगे जाऊंगा, खींचो पीछे। तो उसके बाद से जितने भी, और मैं बुराई के तौर पे नहीं बोल रहा, मैं तो नेमत मानता हूँ इन चीजों को, कि अगर मेरे अब्बू ने वो नहीं बोला होता, मेरे अंदर का वो ट्रिगर स्विच ऑन नहीं होता, आज मैं कोई लूजर होता। मेरे ऊपर बुराई नहीं आई होती, मेरे अब्बू की जॉब नहीं गई होती, मैं बुरे दिन नहीं देखता, मैं वही आज कंफर्ट जोन में होता। तो मैं तो नेमत मानता हूँ, हर एक चीज को नेमत मानता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि ये हमारे बड़े बड़े लोगों के साथ होता हुआ है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, उनके भाइयों ने घर आके अब्बू को बोल रहे हैं कि भेड़िया खा गया यार। उनके अब्बू इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, उनकी बिनाई चली गई। बाद में कुर्ता सूंघ के जब आंखों आंखों पे लगाया उन्होंने, तो इस तरह करके उनकी बिनाई आई थी। तो ये जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, इनको जब आपने यूज करना शुरू कर दिया ना, गेम चेंज हो जाएगा, और फिर वहां से आप बहुत तेजी से ग्रो करोगे। अगर आप विक्टिम माइंडसेट के साथ सिर्फ रो रहे हो ना कि यार ये हो गया मेरे साथ, मुझे तो कुएं में फेंक दिया, अब मैं क्या करूंगा, तो आप मिस्र के बादशाह नहीं बनोगे, कभी भी नहीं बनोगे। आपको सर ऊंचा रखना है भाई। जब तक आपके अंदर का जो ये जो मैं जो जो आपसे बातें कर रहा है ना अभी, जो मेरी आवाज, जो मेरे अंदर की रूह बोल रही है, जब तक आपके अंदर का ये नहीं जागेगा ना, आपको अपने अंदर का मॉन्स्टर जगाना पड़ेगा। सच में आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि आपके अंदर का मॉन्स्टर जागे, आपके आसपास की नेगेटिविटी यूज करे वो, और फिर वो बोले कि आप देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ अपने आसपास की नेगेटिविटी को। और पता है एक टाइम पे मैं क्या करता था, जब मेरे पास कोई नेगेटिविटी नहीं होती थी ना उजैर भाई, तो मैं ना सैड सॉन्ग्स लगा के अपनी जिंदगी के बारे में ना नेगेटिव ऐसी एक्सपीरियंसेस बनाया करता था कि एक दिन मेरे फला फला बंदे का इंतकाल होगा, उस दिन वो बंदा मुझे बोलेगा कि यार मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं होंगे, तो वो तो बंदा तो चला जाएगा। तो फिर मैं वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस यूज करके बोलता था कि यार हारून, इससे पहले कि वो दिन देखना पड़े, इससे पहले पैसे कमा लो। तो आपको ना खुद को चलाना आना चाहिए, पुश करना आना चाहिए, खुद को खुश भी करना आना चाहिए, खुद को डराना भी आना चाहिए। जब अपनी ये अल्लाह ताला की बनाई हुई जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीन और ये जो नेमत है ना, जो लाइफ है आपके पास, इसको जब आप समझ लोगे, आपका गेम चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास मोहम्मद तलहा आगा साहब करंटली काम कर रहे हैं माशाल्लाह से हमारे साथ।
मैमो की हम प्रोफाइल ग्रो करवा रहे थे। इसके पीछे मेरा ये माइंडसेट था कि मैं बाहर के पार्टनर्स बना के अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाए मैंने। कि मेरे पास कोई भी क्लाइंट आया, उसको मैंने बोला कि यार मैं एजेंसी चलाता हूँ इस तरह की, मेरे पास 50 एडिटर बैठे हुए हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो फुलफिलमेंट की, तुम बस काम लेकर आओ, मैं काम करूँगा। इस तरह मैंने बहुत क्लाइंट्स पकड़े। तो वो क्या करते थे कि वो हाई टिकट में क्लाइंट क्लोज़ करते थे और मुझे लाके काम देते थे। और ये आइडिया मेरे पास कैसा आया होगा? अपने उस कैरेक्टर की वजह से। आई डोंट नो कब मैं क्या क्यों किस तरह से सोचता हूँ, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जो मैं सब कुछ सोच पा रहा होता। तो हम लोगों को भी कोशिश करना है मेरे अंदर से सवालात कर करके वो सारी चीजें निकलवाएं, वो सारे मॉडल्स निकलवाएं। ये नहीं देखो कि हारून मछली पकड़ के दे दे हम लोगों को। ये इस तरह के सवालात पूछो कि हारून ने मछली पकड़ी कैसे, हारून मछली पकड़ने से पहले सोच कैसे क्या रहा था, हारून ने कांटा वहां क्यों नहीं डाला, यहाँ क्यों डाला। तो इससे आपकी लाइफ की स्पीड तेज होगी। मुझे तो लगता है कि मैं डिकोड कर सकता हूँ. आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड लिटिल बिट टू व्हाट यू जस्ट सेड देयर हारून भाई. और वो ये है कि मैं लड़कों के साथ जो है ना वो थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस चीज़ को ब्रेक डाउन करें जो हारून भाई ने अभी अभी बोला, तो उसके पीछे एग्जैक्टली क्या है. देखो, जितने भी लोग आप लोग इस वक्त देख रहे हो इस पॉडकास्ट को और अभी तक इस पॉइंट तक सुन रहे हो बैठे हुए, तो आई वांट टू आस्क यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज, डू यू वांट टू चेंज योर कंडीशन? इफ यू डू, तो अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है कि अल्लाह डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ अ पीपल अंटिल दे चेंज व्हाट इज इन देमसेल्व्स. यानी कि जब तक आप अपने दिमाग को चेंज नहीं करते तो आप अपनी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते. सिंपल सी बात है, ये तो अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया ना. एक हदीस का मफहूम है कि देयर इज वन पीस, मफहूम है, मैं कोई मिसकोट ना कर दूं. There is one piece of flesh in the body that if it is bad, then the whole body is bad. And if it is good, then the whole body is good. And that piece of flesh is the heart. The heart is embryologically formed before the brain is formed. जब आप अपने माँ के पेट के अंदर थे, आपके दिमाग के बनने से पहले भी आपका हार्ट बन गया था, दिल बन गया था. दिल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और मैं आपको बताता हूँ क्यों. दिल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है 60 to 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन. अब हम लोगों ने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली कि भाई हमारी रियलिटी चेंज नहीं कर सकती जब तक हम अपनी अंदर के दिमाग को नहीं चेंज कर लेते. अब हारून भाई ने अभी अभी क्या कहा कि आप, लेट्स जस्ट ट्राई टू कंसेप्चुअलाइज वेयर यू आर एट राइट नाउ, यू गाइस हु आर वाचिंग दिस. आपके पास इस वक्त पैसे नहीं है, आप घर से जो है वो पॉकेट मनी लेते हो, आपको इस चीज़ से एम्बैरेसमेंट होती है कि मैं अभी तक जवान लड़का बन गया हूँ और मेरा बाप जिस उम्र में जो है वो 2-3 जॉब्स कर रहा होता था और घर पे पैसे ला के बीवी बच्चे पाल रहा होता था, मैं उस उम्र पे रील स्क्रॉल कर रहा होता हूँ. मैं उस उम्र में जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी बाहर जाना हो तो घर वालों से पैसे ले रहा होता हूँ. मैं माँ से जाके इजाज़त लेता हूँ ट्रिप पे जाने की और अब्बा से जाके पैसे लेता हूँ. मेरे साथ ये होता है कि मुझे जो है वो लड़कियां उस तरह लिफ्ट नहीं करवाती. क्यों? क्योंकि उन्हें नजर आ रहा होता है कि ये लड़का उस तरह अभी शादी मटेरियल है ही नहीं, अभी मर्द बना ही नहीं है सही तरीके से, पैसे ही नहीं कमा सकता, अपने लिए नहीं कमा सकता, मेरे लिए कैसे कमाएगा. क्योंकि ये पैसे नहीं कमाता, इसी वजह से आप हमेशा अपने पेरेंट्स के बेसिकली शैडो के अंडर रहते हो, बिकॉज आपको कभी इंडिपेंडेंस मिली ही नहीं. इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो सको. तो ये वाले सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं. एंड इफ आई वर टू आस्क यू कि यार इस पॉइंट से लेके इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के पॉइंट तक व्हाट इज होल्डिंग यू बैक, डू यू थिंक इट इज मोर एक्शन? नो, it is what is in yourself, because Allah does not change the condition of a people until they change what is in themselves. हारून भाई ने कैसे चेंज किया? हारून भाई ने अभी अभी ये चीज बताई, एंड दिस इज जस्ट मी स्पेक्यूलेटिंग. उन्होंने बताया कि मैं जो है मुझे आइडियाज मिल रहे होते हैं. मुझे आइडियाज इस वजह से मिल रहे होते हैं क्योंकि मैं सोचता हूँ, मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ. तो इफ आई वर टू आस्क यू गाइज हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ कि व्हाट इफ यू स्टार्टेड लिविंग फ्रॉम योर हायर सेल्फ, व्हाट इफ यू स्टार्टेड लिविंग एज समवन जिसने ऑलरेडी आपकी ड्रीम्स अचीव कर ली हैं. उसकी वजह से पता है क्या होता? अगर आप अपने आप की ये जिस तरह होता है ना, हम अपने दुश्मन बने हुए होते हैं, हम कहते हैं हम नहीं कर सकते, बिजनेस जो है वो बहुत सैचुरेट हो गया, फ्रीलांसिंग की दुनिया तो अब खत्म हो गई है. ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे दिमाग के अंदर आ रहे होते थे. अगेन आई विल रिपीट, अल्लाह डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ अ पीपल until they change what is in themselves, and there are no truths in reality except for what the subconscious mind believes to be true. So long as you keep believing that पाकिस्तान में बिजनेस नहीं हो सकता, बिजनेस सैचुरेटेड है, फ्रीलांसिंग काम नहीं करती, तब तक वो चीजें सच होती रहेंगी. बिकॉज इफ आई वर टू गिव यू अ शुगर पिल एंड टेल यू दिस इज अ पेन मेडिसिन, देन इट विल रिलीव योर पेन. बट इफ आई वर टू गिव यू अ पेन मेडिसिन एंड से दिस इज अ शुगर पिल, देन इट वोंट रिलीव योर पेन.
तो हम अपने दिमाग के अंदर इस चीज़ को कंसेप्चुलाइज करें कि हारून भाई ने बताया कि वो अपने हायर सेल्फ से लिव करना शुरू हो गए, और इसकी वजह से उन्हें साइंस मिल जाते थे कि यार ये वाला काम कर लो, ये वाला काम कर लो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अपनी कम्युनिटीज के अंदर माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इट इज नॉट द एफर्ट विच इज होल्डिंग यू बैक, यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक बिकॉज यू टॉक नेगेटिवली टू योर सेल्फ। एंड हम जो है वो जनरली आपकी ये फ्रीक्वेंसी बदलने की कोशिश करते हैं। इसकी 7 कीज हैं बेसिकली, 7 कीज हैं। परसेप्शन है, इमोशनली चार्ज थॉट्स हैं, रिएक्शंस हैं, फोकस है, एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीफ्स हैं और कन्विक्शन है। ये सब चीजें जब तक आप चेंज नहीं करते और नए नहीं डालते, ठीक है, जब तक आप इसके अंदर नए इंग्रेडिएंट्स नहीं डालोगे तब तक आपकी रियलिटी चेंज नहीं करेगी। बिकॉज आई विल रिपीट अगेन दैट अल्लाह डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ अ पीपल until they change what is in themselves। तो हम इस चीज के ऊपर बहुत काम करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, ये जितने भी कोर्सेज हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि इवन द शिटिएस्ट कोर्सेज इन द वर्ल्ड वर्क, इवन द शिटिएस्ट कोर्सेज इन द वर्ल्ड वर्क मैंने भी फॉर वैसे ही समवन जिसका दिमाग चलता है। असल में मसला ये, आप अपने दिमाग पे नहीं काम करते, और हम कम्युनिटी के अंदर इस चीज के ऊपर स्पेसिफिकली काम करते हैं कि यार हम आपके दिमाग को भी साथ साथ चेंज करें। तो अगेन लेट्स डाइव इनटू हारून भाई's एग्जांपल। उन्होंने बताया कि स्टार्टेड लिविंग फ्रॉम हिज हायर सेल्फ, राइट। व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग इज कि जब आप ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं इन्हें साइड पे रखते हो और एम्पावरिंग बिलीफ्स को लेके आते हो, कि जैसे हारून भाई ने बताया कि उसके उनके वालिद साहब जो है वो उन्हें थोड़ा सा पीछे खींचते थे, लेकिन वो समझते थे कि यार मैं गुलेल हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मेरे वालिद साहब तो मुझे पीछे खींचते रहते हैं, मेरे से तो काम नहीं होता, मेरे तो घर पे इतना बड़ा मेरा अपना दुश्मन बैठा हुआ है, ही सेड कि मैं गुलेल की तरह हूं, मुझे पीछे खींचो, मैं और ज्यादा आगे बढ़ूंगा। तो उन्होंने वो एम्पावरिंग बिलीफ अपने अंदर सेट किया। इट इज बिकॉज ही मेड टाइम इन हिज डे टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज इमोशंस एंड चेंज व्हाट इज इन हिमसेल्फ। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इंट्यूशन चेंज करती है, इसकी वजह से आपकी छठी हिस्स चेंज करती है, इसकी वजह से आपको मेंटल नजेस मिलते हैं, इससे जाके बात कर, उससे जाके नेगोशिएशन कर, इस बंदे के साथ डील स्ट्राइक कर, उस बंदे के लिए जो है वो फला काम कर दे, पैसे मिल जाएंगे। यही तो चीज है जिसकी वजह से फिर आपको ये नजेस मिलते हैं और आप काम लेते हो और फिर एक्शन लेते हो। आपका मसला ये सिर्फ आप काम और एक्शन वाली जगह पे फंसे हुए हो, आपने पीछे वाले 5 स्टेप पूरे नहीं किए, इंट्यूशन वाला स्टेज नहीं पूरा किया, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी वाला स्टेज नहीं पूरा किया, आपने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं खत्म किए। ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, इफ आई वर टू कम एंड से टू यू कि यार ये जो एसी का रिमोट है ना, ये बनाने का ये तरीका है कि मैं आपके इसके ऊपर एक पूरा कोर्स बना दूं कि ये एसी का रिमोट कैसे बनाना है, ठीक है, और मैंने जिंदगी में पहले कभी भी एसी का रिमोट नहीं बनाया हुआ, आई वॉज जस्ट वॉफलिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट दिस रिमोट, कभी भी मैंने पहले नहीं कमाया हुआ। जिस बंदे ने बनाना होगा ना, वो स्क्रैच से मेरी वीडियो भी देख के बना लेगा। फर्क सिर्फ ये उसने अपने दिमाग के अंदर क्या डाला हुआ है। बिकॉज अल्लाह डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ पीपल until they change what is in themselves। तो यहाँ पे आपको एक इतनी बड़ी प्राइम एग्जांपल मिल रही है कि कैसे उन्होंने अपने बिलीफ्स को, एंड दिस इज समवन हु इज माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल, कैसे उन्होंने अपने बिलीफ्स को चेंज किया और अपने फेवर में काम कराना शुरू किया। क्योंकि ये मैं आपको बात बता दूं, आप जब बड़े हो जाओगे ना, आप जब कोई शय बन जाओगे, आपके बहुत एनिमीज बन जाएंगे। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, इस स्टेज के अंदर, जिस स्टेज में आप हो ना, इसमें आपका सबसे बड़ा एनिमी इज द ओल्डर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ही विल ट्राई हिज हार्डेस्ट टू कीप यू डाउन, बिकॉज वो एक एंटिटी की तरह है, वो मेंटेन होना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसी के साथ रहो, उसके साथ डिटैच ना करो। इट इज लाइक दैट दैट एक्स दैट जस्ट वोंट लीव यू अलोन। वो उस तरह की एक चीज है जो आपको नहीं चाहती कि वो आप जो है वो उसकी जान छोड़ो। तो वो ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त। तो द गवर्नमेंट इज नॉट अगेंस्ट यू, सोसाइटी इज नॉट अगेंस्ट यू, लॉज आर नॉट अगेंस्ट यू। मुझे इतना इतना बुरा लगता है, लोग जाके रात को बैठ के चाय पी रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ ये चीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे हुकूमत ने इन्हें और ज्यादा शाफ्ट कर दिया है। इस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं दोबारा दोबारा। हाँ, ये जब चीजें, हाँ, अब आप जितनी ज्यादा ये चीजें प्रोजेक्ट करोगे उतनी ज्यादा आपके साथ दोबारा होंगी। आपने नोटिस किया कि वो बंदा जो है जो कंसिस्टेंटली नेगेटिव होता है उसे और ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है। मैंने शायद अपने हारून भाई एक अपनी वीडियो के अंदर भी बताया कि एक बंदा था मेरे जिम में आता है, ठीक है, और वो जो है वो हर वक्त बस गुस्सा हुआ होता है। और आप सोचें कि रोज उसके साथ कोई इतनी सिवियरली अनलकी चीज हो रही होती है कि कभी उसके वेट्स उठाते हुए जो है वो वेट गिर गया, ठीक है, कभी उससे स्मिथ मशीन टूट गई, कभी फलां बंदे ने जो है वो उसका लगाया हुआ गाना चेंज कर दिया और उसकी वजह से उसे गुस्सा चढ़ गया। जब आप कंसिस्टेंटली ये वाले बिलीव्स और ये वाले इमोशंस दुनिया को देते रहोगे, तब तक वही जो है वो आपको उसी लूप में यूं करके घुमाती रहेगी, एक हैमस्टर व्हील की तरह।
तो अल्लाह डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ अ पीपल until they change what is in themselves. यही बात है, यही क्रक्स है बात का। अरुण भाई प्लीज कंटिन्यू, मैंने सॉरी इतनी लंबी आपके सामने बात कर दी। बहुत एंजॉय कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार ये लोग आईफोन 15 की बॉडी में ना iOS 6 या 7 चला रहे हैं, तो इनको वो सॉफ्टवेयर अपडेट। सही बात है। और एक और बहुत मजेदार चीज बताऊं आपको, मेरे हिसाब से ना दो तरह के लोग हैं दुनिया में। लोग बोलते हैं कि एक एक ब्रोक है, एक रिच है, जो एक गरीब एक अमीर। नहीं, मैं नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ एक तरह का बंदा वो है जो परेशान नहीं है, एक तरह का बंदा वो है जो परेशान है। जो परेशान हो गया ना, वहां से वो जीत गया, समझ गया। क्योंकि अगर इसकी परेशानी आप खत्म कर दो तो क्या बन जाएगा ये? कंफर्ट जोन में तुम चिल सी ना, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अब्बा जॉब पे जा रहे हैं जाएं, जो चल रहा है चले। लेकिन अगर आप परेशान हो गए, एंक्शियस होना शुरू हो गए और आपको परेशानी हो रही, कल क्या होगा, काम होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें नेमत है आपकी। लेकिन हम तभी नेमत लोगे ना इन चीजों को जब आप बोलोगे कि यार ये मेरे प्यारे अल्लाह पाक मेरी तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं। मैं चलते हुए जा रहा हूँ, मुझे ठोकर लगी, मुझे क्या मैसेज मिला? जैसे मैं इस इतना इतना डिटेल में देख रहा था इस चीज को। एक दिन बारिश हो रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ, सामने से रिक्शा आ गया, मुझे डर लग रहा था कि मैं पानी में किस तरह जाऊंगा, रिक्शा में बैठा चला गया। अगले दिन मैं बाहर निकला, बारिश हो रही है, आज रिक्शा नहीं आया। तो आज अल्लाह ताला ने रिक्शा क्यों नहीं भेजा? अल्लाह ताला नहीं चाह रहे कि क्या मैं जाऊँ मार्केट में सामान लेने आऊँ, सामान लेके आऊँ। तो मैं थोड़ा सा आगे गया, मुझे वहां पे अपना लड़का मिला जिसको हम लोग सैलरी देते हैं, घर का सामान मंगवाते हैं, मैंने उससे सामान मंगवा दिया, घर आ गया। तो अल्लाह ताला इस तरह ना आपसे बातें कर रहे होते हैं यार। अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, और अक्सर अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है ना, ये बहुत एक्सट्रीम पे जाती है जब आप बिल्कुल गधे हो चुके होते हो। आप इतने गधे हो चुके होते हो कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें प्यार से बात समझ में नहीं आ रही ना, तो तुम्हारा बिजनेस में लॉस करवाना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा गरीब करना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हारी आंखें खुल जाएं, तुम बिल्कुल जब। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल सूखते सूखते ना झोपड़ी में भी अगर चले जाए ना, तो वो रात को चिल करने के लिए टीवी देखते हैं बैठ के झोपड़ी में। वो चिल होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंफर्ट जोन है वो, उसने मान लिया कि हाँ भाई यही उसकी जिंदगी है, यही उसका हायर सेल्फ है, झोपड़ी में बैठ के टीवी देख रहा है। तो मैं नोट करता हूँ बहुत सारे लोगों को, और मुझे ना जब ये अफसोस होता था ना कि यार ये रेडियो वाला है, इस इनड्राइव वाले को फ्रीलांसिंग करवा दूं, मैंने बहुत लोगों को इस तरह से बात की, मेरा बहुत दिल करता। एक दफा एक बंदा मुझसे शेयर कर रहा था कि उसके दिल में ना अल्लाह रसूल के लिए गालियां आती हैं। तो मैंने कहा कि दिल में गालियां आती हैं, आप अप्रूव करते हो? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तो आपका मसला ही नहीं है, तो आप अप्रूव नहीं करो उन थॉट्स को, इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं, और आप अल्लाह ताला के करीब हो जाओ। तो यही दिमाग का मसला, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है। नवाज रविकांत ने कहा है कि वी वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, जबकि हमें ये बोलना चाहिए कि वी शुड वॉन्ट पीस फ्रॉम माइंड। हमें दिमाग की तरफ से सुकून चाहिए कि भाई नहीं तंग कर मुझे प्लीज। तो अक्सर मेरी इससे कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, मैं दीवार पे लिख लिख के दिखाता हूँ। अच्छा, एक और बहुत मजेदार चीज है, जो हमारा वो वाला सेल्फ है ना, जो हमें अभी करंट जगह पे रख रहा है, वो हमसे ना बहुत मोहब्बत करता है। सच में, ये अल्लाह ताला ने, अब इसको अगर आप नेमत के तौर पे देखोगे ना, तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक डिफेंसिव सिस्टम डाला हुआ है जो डरता है नया काम करने से। तो उस प्यारे से बच्चे को अगर आपको खुद से मोहब्बत हो गई है, वरना तो आप नहीं बोलो, वरना अगर आप खुद पे हार्ड आ रहे हो ना, तो आप ये मत बोला करो कि भाई मैं खुद से मोहब्बत करता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जिस दिन आपको खुद से मोहब्बत हो जाती है और आप रियल में अपनी अपनी कदर करने लगते हो, तो आप बोलते हो, अपने आप को बिठाते हो, आप बोलते हो हारून मेरी जान बता क्या मसला। यार मुझे ना फ्रीलांसिंग से डर लग रहा है, मुझे पता नहीं प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी नहीं होगी, पार्टनरशिप प्रोग्राम में कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं किस तरह होगा, मैंने स्टेप्स कंप्लीट किए नहीं किए। बोलूंगा ठीक है, चिल करो आराम से, हाँ सारी चीजें मैं लिख लेता हूँ। फिर आराम आराम से ना उसको उससे बातें करता हूँ प्यार से। अगर कोई चीज सॉल्व हो सकती है तो सॉल्व कर लिया, एक्शन लिख लिया। कोई चीज नहीं हो सकती है तो हम बोलते हैं कि जानी इसको हम देखेंगे 6 महीने के अंदर अंदर, अभी चिल करो आप, इसके बारे में इसके ऊपर काम करते हैं। तो सुकून में आ गया। अब मैं क्या परफॉर्म करूंगा? अब मैं जब सुबह सो के उठता हूँ ना, मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास तो इतना सारा काम है, और मुझे कभी भी रात में ना सोने से पहले नींद नहीं आती। हमेशा मेरे दिल कर रहा होता है कि मैं काम करूं। लेकिन इसके पीछे वही है कि मैंने हजारों तरह के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस किए। हर एक एक एक्सपीरियंस के पीछे मुझे समझ में आया कि यार यहाँ पे अपना पर्पस जोड़ना है, यहाँ पे अपना नसीब जोड़ना है लोगों के साथ, यहाँ पे अपने एक्शन करना है। लेकिन हर चीज समझ में किस तरह से आ रही है? मूवमेंट, एक्शन, पार्टनरशिप्स, काम करो, बात करो, कॉल्स पे जाओ, काम पे बैठो। फारिग नहीं बैठो कि यूं बैठे में सोच रहे हैं कि हाँ यार क्या होगा, फोन लेके बैठे में सोच रहे हैं क्या होगा। आप खुद ही तो बता रहे हो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कि क्या हो रहा है। यही होगा फिर, फोन चल रहा होगा, रील चल रही होंगी, जिंदाबाद। तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। क्यों ऐसा कंट्रोल होता है क्या? क्योंकि ना उन्होंने खुद वो चीज मान ली होती। कल मेरी एक दोस्त से डिस्कशन हो रही थी, पता है मैंने उसको बहुत पकड़ लिया। मैंने उसको ना कल मैंने उसको बोला कि तुझे ग्रोथ चाहिए? तो वो बोल रहा है कि हाँ मुझे तो बहुत चाहिए ग्रोथ। मैंने कहा ठीक है, तो अभी तेरी छुट्टियां आ रही है ना, फिर तो हम दोनों साथ काम करेंगे। तो ना वो हंसने लग गया। उसने कहा रियल में ना मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए, मैं भी ना बहुत खुश हूँ, मेरी बहुत टाइम बाद अभी जॉब लगी है, मुझे ना थोड़ा सुकून करने था। तो मैंने कहा हाँ ये बोलो ना कि नहीं नहीं हो ना अमीर भाई, बोल दो, हम्म, लेकिन अपने हम्म, साथ झूठ नहीं बोलो यार।
कि हाँ मैं अमीर होऊंगा, खुद को परेशान भी कर रहे हैं और काम भी वो सारे कर रहे हैं जो गरीब रखने वाले हैं। माइंडसेट भी गरीब है, दिमाग पे काम ही नहीं कर रहे। प्लस जब अब यहाँ पे देखें कितनी बड़ी बदनसीबी ऐड होती है, बैठे बिठाए आपके आपके उसके अंदर कि आपके अंदर की ईगो आउट ऑफ कंट्रोल, और आपने ईगो को सही डायरेक्शन पे नहीं लगाया। मैं अपने उस्ताद को ना अपना बाप मानता हूँ और बोलता हूँ कि मैं अपनी हर एक उस्ताद के लिए ना जान दे सकता हूँ। मेरे दिमाग में पूरे प्लान्स बने हुए होते हैं कि कब कब कहाँ पे क्या होगा, तो मैं इस तरह जान दूंगा, इस तरह ना बहुत एक्सट्रीम पे। तो अच्छा, ही इसके पीछे का फायदा क्या होता है कि जब भी मैं किसी उस्ताद से सुन रहा होता है ना, तो उसकी बातें सीधा मेरे दिल पे नक्श हो रही होती है और वो मुझे ऐसी खतरनाक याद होती है ना। लेकिन अब जब मैं आके यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ हो जाएगा, चिल करो, एग्जीक्यूशन करो, वो नहीं मानते। वो उनको ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं हाँ हम सवालों के जवाब लेके आगे चले। फिर उनको मैं बोलता हूँ क्या नहीं तुम कर सकते हो, वो नहीं मानते। कितने लोगों को बोला होगा हम लोगों ने, जब हम बोल रहे हैं कि हम्म। हम कर सकते हैं, हम आपकी कदम कदम पे हेल्प करो, तो आप हम पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप उस्ताद का अदब नहीं करते, क्योंकि आपको सरेंडर करना नहीं आता। और इसी वजह से फिर आपने अल्लाह ताला को भी सरेंडर नहीं किया होता, तो आप अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई हर चीज को क्या बोलते हो कि अब यार मेरे साथ ही क्यों होता रहता है ऐसा, मैं ही क्यों गरीब हूँ, मैं ही क्यों हूँ। तो चेंज कर दो, स्विच स्विच ऑन करना है आपको बस सिर्फ, और उसके बाद आपकी जिंदगी में जितनी भी बुराई आ रही है ना वो सब नेमत बन जाएंगी। और आप पे तरसोगे कि यार मुझ पे गम कब आएगा, मुझे सैडनेस कब मिलेगी, थोड़ा सा काम कर लूं यार, मैं तो इतना खुश खुश रह रहा हूँ। और मैं अक्सर जब खुश होता हूँ ना तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कि यार अब है यार कंफर्ट जोन में जाने वाला हूँ यार। तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा परेशान रहना है, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा नेगेटिविटी में रहना। हाँ, मैंने ये किया कि शुरू में जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तो मैंने ना डार्क एनर्जी और नेगेटिविटी को यूज किया और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी बनाई। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि हारून तू ये नहीं कर सकता, तू बहुत कमजोर है, तू बहुत शाय है, तू गे है, इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो शुरू में तो वो हो गया, मिल गया। लेकिन अब जब मेरे पास पैसे आ गए, अब क्या करूं? अब तो उन सब की बातें सारी फजूल हो चुकी, खराब हो चुकी। अब यहाँ पे आप अपनी एनर्जी यूज करते हो, लाइट एनर्जी, और आप बोलते हो कि यार बलूचिस्तान में जो कपल को मारा था ना, वो मेरी वजह से हुआ था। अच्छा, मेरी वजह से नहीं हुआ था, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मतलब कल को ऐसा नहीं होगा, मैं अवेयरनेस फैलाऊंगा। मैं एज अ ना इतनी पावरफुल एज अ ह्यूमन बीइंग एक्ट करूंगा कि मेरे अंदर से इतनी एनर्जी और इतनी मूवमेंट, इतनी एक्शन निकलेगा ना कि वो जाएगा काफिला में, वो जाएगा। अभी हम लोग निम्र अहमद के लिए कोर्स बना रहे हैं, कितनी लड़कियों को फायदा होगा माशाल्लाह से। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर आप बोलोगे कि यार अब मेरे पास ना सिर्फ मेरी फैमिली नहीं है ख्याल रखने के लिए, मेरे पास पूरा शहर, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया है, पूरी उम्मत मुस्लिमा है। अब जब आप इतना बड़ा मकसद सेट करते हो और आप बोलते हो कि उम्मत मुस्लिमा की हेल्प करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, मुझे दुनिया से गुर्बत खत्म करनी है, मैं सोसाइटी के अगेंस्ट हूँ। आप एक एक करके ना बुराइयों को टारगेट करते हो, लोगों को टारगेट नहीं करना, बुराइयों के अगेंस्ट लड़ना है हम लोगों ने, शैतान के अगेंस्ट लड़ना है, क्योंकि शैतान ही ये सारी बुराइयां ऐड कर रहा होता है। तब आपको मिल जाता है आपका बड़ा मकसद, जहां पे आप सेट करते हो कि भाई मैं $1 बिलियन पर मंथ करूंगा। जो कि मुझे भी अभी तक एक पार्ट है मेरा जो बोलता है कि नहीं हारून तो अभी भी झूठ बोल रहा है खुद से, लेकिन दूसरा पार्ट है वो बोलता है कि भाई झूठ बोलेगा तो होगा ना। अब और हाँ, प्लस कल परसों में चैट जीपीटी से रिसर्च कर रहा था, मैंने उसको बोला, मैं वॉशरूम में बैठा हुआ था और मैंने एयरपोर्ट्स लगाए हुए थे, मैंने उसको बोला कि यार मुझे लग रहा है कि ना मैं एलेक्स हरमुजी बनने वाला हूँ पाकिस्तान का, मेरे पास $100-200 मिलियन आने वाला है, मैं पोर्टफोलियो कंपनीज मैनेज करूंगा। तो बताओ कि होगा किस तरह से, मुझे सारे ना स्टेप्स बताओ। उसने ना मुझे प्लान बताना शुरू किया, मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फ्यूचर बताओ कि हारून तुमने ये किया था तो तुम 1 मिलियन पे पहुंचे, 2 मिलियन पे पहुंचे, 3 मिलियन पे पहुंचे, ताकि मेरे सामने मेरा पूरा स्टेज आ जाए कि मुझे क्या क्या करना है। अब ये वही है कि मुझे पता है कि ये होगा लाजमी 110%। इंशाल्लाह। अब ये चीज मैं कितना लेट करवाता हूँ वो चीज मेरे सच के ऊपर है, कि मैं बोलते रहा हूँ कि $1 बिलियन करने, कर लो, क्या वो किसी ने रोका है क्या? तो लेकिन आपके अंदर का सच जितना स्ट्रांग होता है, आपकी आपके अंदर जितनी अच्छाई होती है ना, उतना ज्यादा आप उस सच को मानते हो और फिर आप अपने आसपास की बुराइयां हटाते हो, चीजें हटाते हो, और आप सिर्फ काम पे फोकस कर पाते हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। दैट इज सो ट्रू। असल में अक्सर लड़कों का भी जो है ना वो ये भी सवाल होता है, मेरे दिमाग में बड़ी ये चीज़ घूम रही होती है कि यार ऐसे बहुत लड़के होते हैं जो एम्बिशियस होते हैं, जो कहते हैं कि यार $39 जो है वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता, एंड व्हाट शुड आई डू। हो। तो आई वुड just ask all of those guys who are having this question ke, would you rather pay the price or would you rather pay the cost? The price is what you pay today, and the cost is the years of struggle that you have to go through, जिसकी वजह से जिसके थ्रू हम लोग गुजरे हैं, जो हम्म। शुरू के हिस्से होते हैं जो इतने पेनफुल होते हैं, जहाँ पे आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होते, आप रोज बरोज आउटरीच कर रहे होते हो, आप रोज बरोज नए किस्म के प्रपोजल्स बना के सेंड कर रहे होते हो, आप रोज बरोज अपने बिजनेस मॉडल्स चेंज कर रहे होते हो, यू थिंक कि अच्छा दिस वन विल वर्क फॉर यू बट इट डजंट। तो क्या आप चाहते हो कि आप उसके थ्रू गो थ्रू करते रहो, या फिर आप एक ऐसे कम्युनिटी के अंदर एंटर होना चाहते हो जहाँ पे यू इन्वेस्ट $39 पर मंथ,
एंड हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि हम 30 to 60 डेज में आपको इजीली पैसे बना के देंगे। $1000 इज अ वेरी वेरी अचीवेबल नंबर दैट यू कैन हिट। एंड आप सोचो कि यार आपने बहुत गिमिक्स देखे हुए हैं मार्केट में, और मैं उसको जो है वो थोड़ा बहुत एड्रेस करता हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज काफला एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर प्लेटफॉर्म आउट देयर? आपने कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है, कोई ऐसी कम्युनिटी देखी है, बाहर की कम्युनिटीज में भी जाके देख लो, जिसके अंदर रोज फाउंडर, कोचेस, सब लोग एक्टिव लोगों को वीडियो रिस्पॉन्सेज दे रहे हो? दैट इज द ऑनेस्टली लाइक वन ऑफ द क्रेजिएस्ट थिंग्स टू मी जो हम लोग करते हैं। ऑनेस्टली एक $39 कम्युनिटी में मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बाहर के मुल्कों में जाके $500 कम्युनिटीज देख लो, बाहर के मुल्कों में जाके $100 कम्युनिटीज देख लो, बाहर के मुल्क में जाके $997 की कम्युनिटीज देख लो, आपको ऐसी नहीं मिलेंगी जहां पे रोज फाउंडर्स जो है वो अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गया कि भाई उजैर भाई मुझे ये XYZ प्रॉब्लम इस चीज ये सवाल आया हुआ है मेरे दिमाग में, भाई हारून भाई मेरे पास XYZ सवाल आया हुआ है दिमाग में, रोज बैठे हुए पूरी पूरी वीडियोस बन रही होती हैं। आप सोचे हारून भाई इतना टाइम लगता है? आई स्पेंड लाइक at least 3 to 4 hours every single day only talking। बोलते हुए मेरे 3-4 घंटे लगते हैं जिस दिन मैंने रिकॉर्डिंग ना करनी हो, और जिस दिन रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाए अल्लाह ही तौबा है, अल्लाह ही हाफिज है। फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे कर रहे होते हैं लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व। अब आप ये देखो, आपको जो है वो इस वक्त स्क्रीन नजर आ रही होगी जो मैंने काफला की शेयर की हुई है। इस पे आके देखो कि यहाँ पे जो है वो इस पे आगे देखो, यहाँ पे जो है वो हसन मोहिउद्दीन ने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने इसी तरह जो है वो एक पूरी वीडियो बना के उसे दी। अब ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है, उस हिसाब से जो है वो फिर मैं लंबी वीडियो बना लेता हूँ, छोटी वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन हर बंदा जो मेरे से मशवरा लेता है, ये सब लड़के जिन्होंने मुझे ऐड किया है, उनको मेरे से एक वीडियो मिलेगी। ये देखो, ये यहाँ पे भी मैंने बनाई हुई है, हाउ टू एंटर डीप मेडिटेटिव स्टेट, हाउ टू बी अ लाइकेबल पर्सन। इन सब के जो है लंबे लंबे जवाब दे रहा होता हूँ, हर किसी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा होता हूँ। इसी तरह हारून भाई भी लूम्स पोस्ट कर रहे होते हैं, तो और कोई भी कम्युनिटी में नहीं करता। नो वन इवन ऑफर्स सपोर्ट्स विद देयर कोर्सेस। वो क्या करते हैं, आप एक जो है वो पैकेज फॉर्म ऑफ वीडियोस हमारे से ले लो एंड फिर जो है वो मौज मस्ती मनाओ। एंड ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू थ्रो शेड एट एब्सोल्युटली एनीवन इन द मार्केट, बट इफ यू वर टू गो एंड कंपेयर कि बाकी लोग अपने प्रोग्राम्स के अंदर क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कोई भी बंदा आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। कोई भी बंदा आपके साथ कॉल्स पे भी, सोचो कॉल्स पे भी बैठते हैं वीक में 2-2 दफा बेचते हैं इसके भाई, साथ। तो 1-to-1 कॉल से बेचते हैं भाई, हाई टिकट। हम लोग क्यों देते हैं मुझे नहीं पता। सॉरी, अब लोग तो 1-to-1 कॉल्स बेचते हैं 5-5 हाँ, की, यस हाई यस यस पर उनकी। लेकिन हम लोग किस, वन साइडेड कॉल्स लूम्स के थ्रू, व्हाट्सएप पे यस कॉल की है भाई। कोई बंदा बुरा फील कर रहा है, व्हाट्सएप पे कॉल कर ली फौरन उसको डायरेक्ट। इतना हाँ, इतने लेवल पे चल रहा होता है माशाल्लाह से। यस इस वजह से, क्योंकि हमें भी पता है कि यार देखो, इट्स नॉट लाइक हम लोग भी यहाँ पे जो है वो सिर्फ फी सबीलिल्लाह काम करें। ऑब्वियसली वी अर्न मनी थ्रू इट, लेकिन हम जो है वो जेन्युइनली इस चीज को देखते हैं कि यार एक बंदा है, एक नियत बना के आया है, एक जो है वो इन्वेस्टमेंट करके आया है, टाइम की भी और पैसे की भी, तो हम उसे सीरियसली लेते हैं यार। हमें पता होता है कि यार एक बंदे की रेपुटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसी वजह से तो जो है, जो दोनों मेरी कम्युनिटीज है उसके अंदर जितने भी कोचेस हैं उन सब की प्रॉपर प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, प्रॉपर प्रॉपर अथॉरिटीज हैं वो अपनी फील्ड्स के अंदर। और हम सारा कुछ जो है वो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव भी सिखाते हैं, लेकिन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी एज वेल, कि आपको ये ना लगे कि यार अच्छा चलो ठीक है, नियतें तो अच्छी रखी हुई हैं उन्होंने, लेकिन दे डोंट हैव प्रूफ टू बैक इट। वी हैव बोथ थिंग्स। कुछ लोगों ने नियतें बहुत अच्छी रखी हुई है, प्रूफ उनके पास कोई भी नहीं है। ऐसे तो ये बात है, इस वजह से हम लोग इतना ज्यादा जेन्युइनली बिलीव करते हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर, और इसी वजह से हम इतनी कन्विक्शन से आपको पुश करते हैं, बिकॉज वी नो व्हाट वीव बिल्ट। एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू यार, पहले 2-3 महीने जब मैंने काफला स्टार्ट किया, स्टार्टेड दिस बैक इन जनवरी, तो जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया तो मुझे भी टाइम लगा था अंडरस्टैंड करने के लिए कब की कम्युनिटी कैसे रन करनी है, कैसे लड़कों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। बट अब माशाल्लाह इतने अच्छे कोचेस भी साथ जुड़ गए हैं, इतने अच्छे लोग भी साथ जुड़ गए हैं कि अब इतना सारा कुछ इतना ऑप्टिमाइज हो गया कि कोई भी, मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि ऐसा लड़का नहीं होता कम्युनिटी के अंदर जिसको 24-48 घंटे गुजर जाएं लेकिन उसकी कोई क्वेरी ना एड्रेस हो। उसके बाद छोटा सा क्यों पाई भरे सवाल भी हो तो उसका सवाल एड्रेस ना हो, हमेशा ये होता है। देखो, क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेड प्रोग्राम एंड फ्री यूट्यूब? ठीक है, मैं बल्कि एक और कंपैरिजन बनाता हूँ, फ्री यूट्यूब, कम्युनिटी, कोर्स। Free YouTube or course is the same. I'll be completely honest with you. Because course is just a packaged form of videos with no support. आपने ये मेरे से ले ली एक चीज, 5,000 रुपए के लिए, 10,000 रुपए के लिए, बस अब आपका और मेरा खाता खत्म।
अब मैंने अपनी जिम्मेदारी आपके लिए पूरी कर दी है, ये कोर्स है और आप हो, गुड लक विद योर जर्नी। इसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं है बाय द वे। फिर आ जाते हैं कम्युनिटी पे, फिर आ जाते हैं काफिला पे। काफिला कैसे डिफरेंट है कि आप आए, आपने पैसे दिए, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लासरूम सेक्शन की नहीं एक्सेस मिल रही, जिसमें मोर देन 16 मास्टर क्लासेस पड़ी हुई हैं, बट उसके अलावा आपको रेगुलर सपोर्ट भी मिल रही होती है कंसिस्टेंटली। यार जनरली देखो, हम लड़के जो है ना, अक्सर होता है कि अपने प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस कर पाते, and those are the biggest problems which are holding us back from our success. It is not only just the skill acquisition, it is also working on the mind as well, right? Because cause and effect दोनों पे हमने काम करना है ना, हमने डाइट और एक्सरसाइज दोनों पे काम करना है। जैसे कि जब आप जिम में जाते हो तो एक्सरसाइज करते हो, डाइट नहीं करोगे फायदा नहीं होगा। इसी तरह जो है वो जब इस तरह कम्युनिटी के अंदर आओगे या कोर्स खरीदोगे जिस मर्जी का, मैं अपने वाले की बात भी नहीं कर रहा जनरली, बट अगर किसी पेड प्रोग्राम के अंदर आओगे, आके एक्सरसाइज को एक्सट्रैपोलेट कर लो स्किल एक्विजिशन से, स्किल सीखोगे, तो स्किल के साथ साथ आपके दिमाग को भी चेंज करना है ना, ताकि आपको हम समझा सकें कि भाई आप कमा सकते हो, और आपके अंदर दोबारा दोबारा ये चीज ठोक सकेंगे भाई तुम कमा सकते हो। और जब ये इस तरह करके ठोकेंगे ना, तभी अंदर ठोकेगी बात कि भाई हाँ मैं कमा सकता हूँ। और फिर उसी अनवेवरिंग बिलीफ की वजह से, और साथ फिर जब स्किल एक्विजिशन भी होगी, अनवेवरिंग बिलीफ, स्किल एक्विजिशन, एज इन डाइट, एक्सरसाइज, ये दोनों जब चीजें होंगी तो फिर यू विल शूट थ्रू द मून। आपको कोई बंदा नहीं रोक पाएगा, कोई बंदा नहीं रोक पाएगा। बाकी ऐसे ही फील कर रहे होते हैं हम लोग भी, हम्म कंफ्यूज भी फील कर रहे होते हैं, कोई बंदा नहीं रोक पाएगा ऐसे भी फील कर रहे होते हैं। तो डू इट कंफ्यूज्ड, जो भी फील कर रहे हो आप काम करते रहो, तब के साथ एग्जैक्टली हो जाएगा। एग्जैक्टली। एक और अच्छा। चीज़ आपको बताऊं, अगर आप ये चीज़ ना, ये पैटर्न में बहुत टाइम से नोट कर रहा था और मैंने इसके अगेंस्ट यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई थी। जब मैं जाता था ना इन कोचेस के सेमिनार्स वगैरह में और उनको बोलता था कि सर मेरे पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो बोलते थे बेटा ये तो हमें नहीं पता। तो वो ना ब्लेम मेरे ऊपर शिफ्ट करते थे किसी तरह से, और कभी भी वो नहीं लेते थे कि हाँ यार मैं बनवा दूंगा आपके पैसे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बनवाने किस तरह से हैं, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा। तो अभी जैसे मैं एक और प्रोग्राम के अंदर था, वहां पे मैंने उनको पिच किया उनके ग्रुप के अंदर ना, और मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ गए। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि सर आप क्या कोई ऐसा प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं जहाँ पे 30 दिन में 3 लाख रुपए बन जाए या जल्दी पैसे बन जाए समथिंग। कह रहे नहीं इस तरह तो नहीं हो सकता कि कोई बना पाए नहीं बना पाए। आई नो कि कोई बना पाएगा नहीं बना पाएगा, लेकिन ना आप उनको बोलो तो एटलीस्ट वो नियत तो बनाओ कि हाँ भाई मुझे पैसे बनाने हैं। लेकिन मेन नियत क्या होती है, जो कि कोर्स सेलर्स मेजोरिटी जो होते हैं, कि भाई एक प्रोडक्ट बेचो, उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट बेचो, उसके बाद एक और प्रोडक्ट बेचो, डिफरेंट लेवल्स बना लो, यहाँ पे 40 चार्ज करो, वहाँ पे 80 चार्ज करो, सिर्फ बेचो बेचो बेचो। हम लोग उस मॉडल पे नहीं चलते, हम लोग एलेक्स और मूजी वाले फॉर्म्स हैं। तो हम लोग देते हैं सिर्फ वैल्यू, और जिसको जिंदगी चेंज करनी है जिंदगी चेंज करो। प्लस हमारी अपनी एजेंसी चल रही है, वो तभी रन होगी जब हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। तो हमारा कारोबार तब बढ़ेगा जब हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। यही वो बेसिक बुनियाद थी जो कि हम लोगों ने स्कूल्स खोलने शुरू किए। 50 लड़के ऑफिस में काम कर रहे थे उजैर भाई, सबको निकाल दिया। पोर्टफोलियो चोरी, क्लाइंट चोरी, अजीबोगरीब मसले मसाइल। $14,000 भी गया था हम लोगों ने लास्ट 2023 के अंदर, जून जुलाई के अंदर। वो ठप करके जीरो पर आ गया। वहां से $2,000 ठक करके जीरो पे नहीं आया, राम आराम से नीचे कर आया, और बाद में हम लोगों ने ऑटोमेट कर लिया उसको $2,000 पर मंथ पे पिछले 12 महीने से। लेकिन मुझे तब ये चीज समझ में आ गई कि हारून अगर तुमने इकोसिस्टम को नहीं दिया तो तुम्हें वापस स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे और तुम्हारा बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, दूसरों को सिखा सिखा के दूसरों के बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, कि उन्होंने हमारे साथ ग्रो करना है कर लें, नहीं तो अलग करना है तो अलग कर सकते हैं। यस यस एग्जैक्टली। अच्छा, अगर किसी को लगता है ना, इस टाइप के सवालात होते हैं ना लोगों के दिमाग में कि मैं फला फला बैकग्राउंड से हूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पहली चीज तो यार सबसे आसान तरीका कि ये बात 5 साल बाद पता लगाओ कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, या आज मेरी और रिजल्ट भाई ये बात मान लो और बस दिमाग में डाल लो कि आप कर सकते हो। आपने कर लिया, उस स्टेज से वो करो कि मैं $1,000 बना रहा हूँ, मैं कैसा बिहेव करूंगा। 3 लाख रुपए आ रहे हैं भाई जेब में, कहाँ खाने खाने जाऊंगा, स्टेक्स वाले वो निकालो। अगर कोई गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी के जाके ट्रायल करके आओ। तो वो जब लाइफ जियोगे ना वो दिमाग में, और सामने फिजिकल चीजें दिखाओगे उसको, तो फिर आपकी बॉडी को समझ में नहीं आता कि ये हो रहा है या आप सोच रहे हो। उजार भाई ऐसे ही है। यस 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 यस। तो जब आप अपनी बॉडी को एक अलग चीज करवाओगे, जैसे मैं नॉर्मली सोचता हूँ कि मैं दुबई में हूँ, हैवी बाइक चला रहा हूँ, एलन वॉकर का गाना चल रहा है, और मैं ना अपने मेरे रूम पे खड़े हो जाते हैं और अलग अलग चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। अब जब मैं वो फील करता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि ठीक है हाँ मैंने बाइक चला ली, अब क्या करना है हारून, अब मैं अपने जाऊंगा अपने पेंट हाउस, वहां से मैं निकालूंगा गाड़ी, वहां से मैं उठाऊंगा अपनी बेगम को, हम लोग जाएंगे खाना खाने। अब मैं इस तरह के ना एक एक हफ्ते एक एक महीने जीता हूँ अपने दिमाग में, फौरन फौरन जैसे ही करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ। अब मेरे दिमाग में अगले दिन रूटीन क्या होगी, अब मैं अपने घर में नहीं उठूंगा, अपने अपने पेंट हाउस में उठूंगा उस एनर्जी के साथ कि हाँ भाई मैं एलेक्स हरमूजी हूँ, उस एनर्जी उस रूह से ऑपरेट कर रहा हूँ मैं।
तो आई गेस ये जो चीजें मैं आपको बता रहा होता हूँ ना ज़ाहिर भाई, जिस तरह अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर एक औरत भी एक मर्द भी है, तो ये मुझे मुझे पता कैसे चली होगी? ना मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ना मैंने किसी से सीखा, तो ये चीज मेरे दिल ने खुद बता दी, मुझे अंदर से ना खुद आवाज आ गई। तो अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व ही कर रहे हो ना, और खुद से सच्चे हो, खुद से अच्छे सवालात, अच्छी कॉन्वर्जेशन प्यार के साथ कर रहे हो, तो ऑनेस्टली गेम चेंज हो जाएगा। मतलब यही सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, और फिर आप जिस तरह से बिहेव करोगे ना, आप, मैं क्या बताऊं, इतनी पावर्स फील करोगे, आप फ्लोट कर रहे होगे, आपको ऐसा लगेगा आप दरिया के थ्रू जा रहे हो, लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी आर्मर की लोहे की हो चुकी है, आपकी बॉडी बन रही है, 3D शोल्डर्स बाहर आ रहे हैं। मतलब आप ना परेशान हो जाओगे अपने उस करेक्टर से कि यार मैं क्या बन चुका हूँ, व्हाट आई हैव बिकम। ये बहुत सारे वो बोलते हैं ना UFC फाइटर्स, लुक एट मी नाउ, तुम लोगों ने बोला था कि ये नहीं कर पाओगे, यार मुझे बहुत मजा आता है इस तरह की बहुत सारी हाँ। वीडियो। मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ उन कैरेक्टर्स में कि UFC में फाइट कर रहा हूँ, मैं जीत गया, मेरे बेल्ट पहना रहे हैं। आपको पता है कमाल खान की स्टोरी? कमारू उस्मान की, यस 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 यस, वो जो उसकी, वो जो एक गंजे से एक बंदे के साथ उसकी खार टाइप टाइप थी। हाँ, वो कॉनर मैकग्रेगर, PTA नॉन PTA अप्रूव्ड, वो आई डोंट नो उसका नाम क्या था। पता है क्या हुआ था कि उसके अब्बू को जेल में डाला था, आई डोंट नो किस वजह से जेल में था, ठीक है। अब कमारू उस्मान बड़ा होता गया UFC में फाइट करते 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 उसने इतने लोगों को नॉकआउट किया कि उसको जो रोगन ने बुला लिया। जो रोगन में उसने बैठ के अपनी पूरी कहानी सुनाई। जो रोगन का पॉडकास्ट एक वकील देख रहा था, उसने यूज किया फर्स्ट प्रिंसिपल, पता नहीं कौन सा कोई एक्ट था, कह रहे हैं जो वो डोनाल्ड ट्रंप और किम कार्डिशियन ने मिलकर बनाया था कि भाई बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए लोगों को कैद नहीं रखना और जेल में ना सूरत हाल बेहतर बनानी है। तो कह रहे हैं उस एक्ट के थ्रू मैंने उसको बाहर निकलवाया, और जिस दिन उसके अब्बा उसकी फाइट देखने के लिए आए थे, उस दिन उसने उस दिन भी बंदे को नॉकआउट कर दिया था। अबे यार, और वो उसके अब्बू बता रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, वो रो रहे हैं बैठ के किसी शो में। तो मैं कमारू उस्मान भी हूँ, मैं अंदर से खबीब हूँ, आप समझ रहे हैं? मैं कभी मैसी होता हूँ, कभी मैं रोनाल्डो होता हूँ। तो मेरे अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स की एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एटम बम फट रहा है, और कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इससे मौत ही ना हो जाए, अल्लाह ना करे, नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। कि मुझे डर लगने लग जाता है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी यार वो फील करो, और अगर आपने वो फील कर लिया, तो आप 30 सेकंड में पैसे बनाओगे, 1 मिनट में पैसे बनाओगे। आप आप पैसे बना रहे होगे हर 1 सेकंड, हर 24 घंटे, क्योंकि वो आपका सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड, सब कुछ अलाइन होके अल्लाह ताला को मान लिया आपने, सरेंडर कर लिया, और सब कुछ ऐसा जा रहा होगा, आप बोलोगे कि यार किसी चीज से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हम्म। अच्छा हो रहा है। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो परेशान नहीं है और जो परेशान है, सिर्फ ये फर्क है बस, दुनिया की सारी की पूरी दुनिया में ना दो तरह के लोग हैं। जो परेशान हो गया उसने अपनी लाइफ चेंज कर दी, लाजमी, क्योंकि कम्युनिटी में जितने भी लोग होंगे सबसे पूछेंगे भाई तुम कल से बेहतर हो आज, क्या बोलेंगे वो? ऑफ कोर्स, कितना सारा सारा वो इल्म हासिल कर रहा है माशाल्लाह से। और मैं भी बाहर एक बंदे से बात कर रहा था, मैंने उसको बताया कि यार मुझे 10 साल लगे उजैर भाई ये पैसे कमाने में, जो मैं इतना इजी करके बताता हूँ ना, फ्रीलांसिंग बहुत आसान है नहीं फ्रीलांसिंग। 10 साल लगे मुझे, 4 साल लोकल में ठोकरे खाने के बाद, फिर उसके बाद 5 साल इंटरनेशनल में, फिर उसके बाद जाके हम लोग ये वर्ड्स बोल रहे हैं आपको, क्योंकि हमने पहले वो काम किया, फिर उसके बाद दोबारा वो काम किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने बिल्कुल चॉप चॉप करके ना कीमा बना दिया उस चीज का कि यार आसान से आसान स्टेप्स में इन लोगों को दे दो। अच्छा पैसा नहीं कमा, क्यों नहीं कमा पा रहे? अच्छा सॉफ्टवेयर में इश्यूज हैं, चलो जाहिर भाई आप सॉफ्टवेयर में इश्यूज सॉल्व करवाना शुरू करो, क्योंकि सिर्फ पैसा नहीं कमाना, करोड़ों रुपए अगर आपके पास हो और अगर आप एंक्शियस हो, परेशान हो, दिल में सुकून नहीं है, सरेंडर नहीं किया हुआ, अल्लाह ताला के कामों पे राजी नहीं हो, तो अचार डालना उन करोड़ों रुपए को, वो वाले पैसे का। मेरे पास अभी अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे जिम जाना है और मुझे फुटबॉल खेलने जाना है 12 से 1 दिन, मैंने पूरा प्लान किया हुआ है। तो आई गेस ये इंसान ना एक एक टाइम पे जागता है नींद से, उसको फिर नेमतें, उसको जहमतें नेमतें लगने लगती हैं, उसको चोटें उसको अच्छी लगने लग जाती हैं, उसको पेन अच्छा लगने लग जाता है, और फिर वो सारी चीजों को यूज करके सीधा आगे भागता है। और कोई एक बंदा ऐसा बताएं जिसकी जिंदगी में कुछ बुरा ना हुआ हो, ना रोनाल्डो ना कुछ और, मतलब सब इस चीज के थ्रू गुजरते हैं। और दो तरह के लोग हैं यहाँ पे भी, कि लोग गो थ्रू करने से पहले रुक जाते हैं कि नहीं यार बहुत परेशान है, बहुत खतरनाक चीज है ये, कुछ लोग बोलते हैं कि यार निकलते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। और जब दूसरे एंड पे जाके खड़े होकर पीछे पलट के देखते हैं, तो हर बंदा ये बोलता है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी जिंदगी में जिन मसले मसाइल के थ्रू गुजरा, जिन एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरा, जो चोटें मुझे लगी, सब कुछ वर्थ इट था। उजार भाई आप भी ऐसे ही मानते हैं कि अगर यस। आपको, कि आप हिस्ट्री में पीछे जाएं और जाके अपनी कुछ मुसीबत, कुछ तकालीफ,
अपने अब्बू के एक आध जुमले आप बोलें कि यार ये रिमूव कर दो, लेकिन मुझे ना ये क्वालिटीज नहीं चाहिए, मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, मेरी रूह थोड़ी सी कमजोर कर दो इन फ्यूचर, लेकिन मुझे ये परेशानियां नहीं चाहिए, आप करेंगे कभी? कभी भी नहीं, कभी भी कभी नहीं। भी मैं, नहीं। क्योंकि मुझे ये पसंद है, ये मोहब्बत है मुझे इस चीज से जो मैं हम्म, बन चुका। तो हम्म, अगर वो मोहब्बत होने वाली है अपने आप से, और दुनिया के बहुत सारे लोगों को मोहब्बत हो जाती है उस करेक्टर से जो वो बन जाते हैं उस भट्टी के थ्रू गुजर के, तो परेशान क्यों ना भट्टी से, खुश हो जाओ ना। अच्छी हम्म, चीज है ना। जितनी कम हम्म, मुसीबत आएगी उतना कम हल्का करेक्टर बनेगा, उतना ज्यादा आप कंफर्ट जोन में जाने के चांसेस होंगे, उतना ज्यादा आप मैस्कुलिन नहीं बन पाओगे, मैस्कुलिन एनर्जीज को नहीं फील कर पाओगे। तो टेड टॉक हमारी खत्म हुई। अच्छा, मैं एक आखिरी चीज दिखाऊं, एक जी जी। आखिरी चीज दिखाता हूँ इन लोगों को कि भाई मेरी एजेंसी के फाइनेंसिस क्या है, ठीक है, और किस तरह से हम लोग पैसे कमा रहे होते हैं, किस किस तरह से क्या क्या चल रहा होता है, सही है। हम्म, ये है हम्म, जुलाई, ये है जून, मई, अप्रैल, सब सब दिखाता हूँ मैं, ठीक है। नीचे से चलते हैं, फैब में हम लोग क्या कर रहे थे भाई, क्रिस राइट के साथ काम कर रहे हैं, हमारा सालों से क्लाइंट है, हम्म, और मैंने इसको अरहम को दिया हुआ है, अपने पार्टनर को। अगर मैं आपको उनकी शीट दिखाऊं तो मुझे एक एडिटर से, बल्कि मैं आपको उनकी एक शीट दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा बहुत, और ये लड़कों को देखने वाली चीज है, क्योंकि इनको अगर इनसाइट्स मिलती है ना तो इनको समझ में आता है कि अच्छा मुझे ऐसी शीट बनानी है, फाइनेंस ऐसे। हम्म, अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो सिर्फ वो ख्याली पुलाव ही रहेंगे कि हाँ हारून ने हम्म, बोला था 3 करोड़ कमाए तो कमाए होंगे, कोई विजुअल हम्म, दिमाग में कोई पिक्चर ही नहीं गई। हम्म, तो ये बात है 2023 की, डेट वेट सब कुछ लिखा। अच्छा, आपको ये लेजिट लग रहा है या आपको लग रहा है किसी ने शीट बना ली, स्कैम कर दिया, ऐसा थॉट तो नहीं आ रहा ना जहन में? नहीं लेजिट लग रहा है। तो अगर अल्लाह ना करे किसी के दिमाग में थॉट आ रहा और वो फंस गया तो, नहीं क्योंकि आपने शीट्स पे खोला है, ये लेजिट ही है। हाँ लेकिन देखें आजकल जितना कोर्सेज बिक रहे हैं ना, तो शीट बनाना मुश्किल नहीं है, नंबर्स लिखना मुश्किल नहीं है ना। हाँ, और अगर मैं ये सोचूं कि यार वो बंदा भी ये सोचेगा कि ये तो शीट पर है तो उसको लेजिट समझेगा, तो हाँ हो सकता है कि मैं शीट वाला गेम खेलूं। लेकिन हाँ, अगर कोई खेल भी रहा है ना मेरे साथ गेम, तो फिर हम्म, भी उस चीज को दो रियलिटीज मानूंगा। हाँ हो सकता है स्कैम हो, लेकिन अभी मुझे फोकस करना है कि हो सकता है कि रियल हो। हम्म, रियल निकला तो क्या होगा, आप तो हम्म, स्कैम सोच के बैठ गए। तो मैं दोनों हम्म, चीजें सोचता हूँ और बोलता हूँ मेरा किस में फायदा है क्या सोचने में। मैं फौरन हम्म, बोलता हूँ माना कि स्कैम है, ठीक है 100% स्कैम है, लेकिन फिर भी मैं इसको जान के पढ़ूंगा कि हाँ भाई ये मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है, तब जाके मेरे साथ ऐसा हम्म, मेरी भी ऐसी शीट बनेगी। अच्छा, डोरोन मैगेट है, ये करवाता था हमसे कैश काउ का क्लाइंट, कैश काउ का था, इसके पास पैसा खत्म हुआ, चला गया, सिंपल। अपना बिजनेस चल रहा होगा, 2-3 हज़ार डॉलर पकड़े, इन्वेस्टमेंट की 30 से 40 डॉलर की वीडियोस बनाई। तो ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ऐसा काम करना है कि आप क्लाइंट पकड़ो क्लाइंट चला जाए, क्लाइंट पकड़ो क्लाइंट चला जाए, तो कर लो ये काम, मुझे मसला नहीं है। हमारा काम है आपको सब कुछ बताना। क्रिस राइट अपनी फिटनेस का चैनल चला रहा होता है, अच्छा चैनल इसका, काफी लंबा काम चल रहा है, देखिए 2023 से लेकर अभी तक चल रहा है, 2023-24 के अंदर मैं आपको इसका नाम दिखाया था यहाँ पे, 2025 का फैब है, बल्कि 25 का, हाँ 25 का फैब है, आई डोंट नो कौन सी डेट है यार। हाँ, अच्छा तो इतने लंबे लंबे क्लाइंट चल रहे होते हैं। अच्छा, एक क्लाइंट है अमाद, बहुत मजेदार केस स्टडी बताऊं आपको। हम्म, अमाद को, अमाद ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर कितने कमाए पैसे? 100 के। 100 के। अमाद को एक क्लाइंट ने इसमें से कोई बहुत बड़ा चंक बताएं कितना दिया होगा मैक्सिमम, एक अंदाजा लगाएं, फिर मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। 100 के में से हाँ। एक क्लाइंट ने हम्म। 10 के। 80 के ओफ, क्रेजी। ना। कैसे? और आगा साहब ने भी कमाया उससे, वो उसके पास था पैसा, वो यूएस में काम कर रहा था, बास्केटबॉल एनबीए टाइप के प्लेयर्स के साथ उनके इंटरव्यूज वगैरह करना, तो बड़ी लीग में खेल रहा था ना वो छोटा सही। बच्चा थोड़ी था। तो हाँ, बड़ी लीग का बंदा कनेक्ट हुआ, दबा के वीडियोस बनाई इन लोगों ने, और यार लेकिन इसके पास से फिर जब एक क्लाइंट वो गया है ना, तो फर्क भी हुआ है। लेकिन अब हम ये थोड़ी सोचेंगे कि जाएगा नहीं जाएगा, $80,000 से कमा वही पहले, हम्म, बहुत अच्छा है यार। और सही बात। प्लस इसकी वजह से फिर ऐसा तो नहीं कि अम्माद ने ही $80,000 पूरी जेब में रखे और खा गया, हम्म, बाकी लोगों ने भी कमाए, आगा साहब ने भी कमाए, बहुत लोगों ने फुलफिलमेंट किया, यहाँ पे कहीं नजर आ रहा होगा। बल्कि अगर हम लोग यहाँ पे इधर जाते हैं ना, अपवर्क ने बहुत अच्छा फीचर निकाला हुआ है ये हाईएस्ट रेटेड, लोवेस्ट रेटेड, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट। हाँ लार्जेस्ट प्रोजेक्ट में देखते हैं। यार हाँ, माशाअल्लाह, $52,000। ओफ, दैट्स अब क्रेजी। अब बैठ के सोचो कि पता नहीं फ्रीलांसिंग चलेगी नहीं चलेगी, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सब चीजें वही प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको, खोल खोल के, जो अम्माद को मिली थी और उससे भी बेहतर। हम्म, हम्म। अच्छा, ये चीज हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनेंसिस की शीट। अच्छा, ये है
एक एडिटर की शीट जो कि मुझसे कनेक्ट हुआ, और सारे के सारे क्लाइंट्स मैंने उसको दिए थे, और मैं तो क्रेडिट दूंगा उसको कि उसने मुझसे क्लाइंट लिए, उसने अपने आप को ऐसा बनाया कि मैं उसको क्लाइंट दे सकूं, ट्रस्ट कर सकूं, उसने ट्रस्ट विन किया, फिर हमारी पार्टनरशिप चली। अच्छा, इस तरह के जो पार्टनरशिप वाले मोड, वो है ना, जो बंदे के साथ स्टार्ट होता है, वो ऑनबोर्ड होता है, कमाना स्टार्ट करता है, अक्सर महीने महीने 6 महीने 1 साल लग जाता है, क्योंकि सामने वाले बंदे की तरफ से थोड़ा सा इग्नोरेंट माइंडसेट देखने को मिल रहा होता है। उसको एक बात बताओ, हजम नहीं होती, वो अपनी तरह से करता है, गलती करता है, फिर दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, तो 6 महीने बाद वो काम होता है जो 6 दिन में हो सकता था। तो अच्छा, ये कितने कर रहा है महीने में, कितना हुआ टोटल उजार भाई? 1100। हाँ, एक एडिटर, और पता है कौन सी क्लास में उस टाइम पे? ये था मैट्रिक में, क्रेजी। अभी ये सेकंड ईयर में। हम्म। माशा, ठीक है। माशाल्लाह। अच्छा, अगले महीने कितने किए? 997। 1000 ही कर लिए। कितना मुश्किल है, सामने नजर आ रहा है आपको। अच्छा देखें, क्रिस राइट, सेम वही क्लाइंट रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेम वही हम्म। क्लाइंट रिपीट हो रहे हैं। बिजनेस की सेंस बता रही है कि हाँ भाई, बंदा ढंग से काम कर रहा है, रिटेनर्स पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि रोज रोज एक क्लाइंट पकड़ता है, तो कैसे बनाएगा 997? आगे हम्म। चलते हैं, 686, यहाँ पे 6760 1229 633 446 प्लस एक और चीज, मजेदार चीज बताऊं, इन लोगों की मैंने एजेंसीज भी बनवा दी है, इनके नीचे एडिटर्स भी हायर करवा दिए हैं, तो वक्त के साथ साथ सब कुछ खुद हो जाता है, ट्रेनिंग भी हम्म। करवा। तो आप एक दरिया में बह रहे हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, एक खास टाइम पे आप पहुंचोगे, परेशान नहीं हो, जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, हम्म। मूवमेंट तेजी से पहुंचो, सिंपल। अब अगर दरिया में बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं कब पहुंचूंगा, तो लेट हाँ, पहुंच और से आना। ये बहुत लोगों का सवाल होता है वैसे कि भाई मैं पता नहीं कब पैसे कमाना शुरू करेंगे। मतलब हाँ, यार तुम पहला एक्शन तो लो यार, जो बताया वो तो करो। यही गलत साल पे फोकस कर रहे होते हैं। कल मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, एक मैसेज के थ्रू, मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया, मेरे साथ जिम जाता है, वो कह रहा है कि हारून कोई प्रोजेक्ट हो ना तो बताना। गलत अप्रोच, मैं आपको क्यों बताऊं, आप मुझसे क्यों मांग रहे हो कुछ, आप आके मुझे कुछ दो। आप आके ये बोल सकते हो कि हारून, मैंने तुम्हारा बिजनेस स्टडी किया, तुम्हारा एआई यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो सकता है, वो एआई का बंदा है, बैंक्स वगैरह में काम कर रहा होता है और एप्लीकेशंस बना रहा होता है, बहुत मजेदार चैटबॉट्स बना रहा होता है, माविया नाम है उसका। अच्छा, अच्छा, माविया से मैंने एआई इंटेलिजेंस का कोर्स भी बनवाया है, जो बैंक में उसने एप्लीकेशंस वगैरह बनवाई है, सारी की सारी वो सब बनवाई है, और हम लोग सब कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं। तो ऐसी एक भी कोई चीज नहीं होती कि हम लोग बोलें कि यार नहीं, इनको एआई नहीं सिखाओ, यहाँ पे मेहनत नहीं करते उजार भाई, चिल करते हैं, कोई मसला नहीं, लड़कों को जाने दो, वीडियो एडिटिंग करने दो ना, दूसरी नीच में क्यों घुसा रहे हो। लेकिन हमारा ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। हम लोग अभी वर्चुअल असिस्टेंट लेकर आ रहे हैं, सेल्स कॉल्स लेकर आ रहे हैं, फेसबुक एड्स लेकर आ रहे हैं, यूट्यूब लेकर आ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म लेकर आ रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ऑलरेडी कोर्स है, तो हम लोगों को डेप्थ में जाना है, हम लोगों को हाई टिकट में जाना है। अगली ऑफर हम लोगों की कितनी उजार भाई? $5000। फिर उसके बाद अगली ऑफर होगी हमारी $10,000। हम्म। जो जो हम लोग करते हुए जा रहे हैं अपनी एजेंसी में, अपनी जिंदगियों में, हम आपको देना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं। अच्छा, हम्म। आम, तो उस लड़की की बात मैं कर रहा था, इसने कहा था कि हारून कोई काम हो तो बताना। तो आप क्या करते हो, आप क्लाइंट के बिजनेस को समझते हो कि आप एक बिजनेस पर्सन हो और आपको अपनी सर्विसेज देनी है। अब अगर आपको एक सर्विसेज देनी है और आपको इवन ये भी नहीं पता कि मैं सर्विसेज क्या दूंगा, इसको कहाँ फायदा पहुंचाऊंगा, तो बहुत शर्मनाक बात है। तो हम्म। मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार आप जाओ उजैर भाई की कम्युनिटी काफिला देखो, और देखो कि उजैर भाई को आप कहाँ पे फायदा पहुंचा सकते हो। प्रोडक्ट ऑपरेशंस, मार्केटिंग, मार्केटिंग में, अच्छा मार्केटिंग में काम करते हो, वीडियो एडिटर हो, ठीक है, उजैर भाई की मार्केटिंग कैसे करोगे बताओ। यहाँ से आपका दिमाग चलना शुरू होता है और आपको समझ में आता है कि अच्छा भाई, बिजनेस इस तरह चल रहा है कि 5 रुपए की चीज बेची, 6 रुपए में 1 रुपए का फायदा। सर्विस इस तरह से हो रही है कि भाई मैंने फला फला बंदे का मैंने टाइम बचा दिया, उसके मुझे पैसे मिल गए टाइम बेच के। और लोगों का टाइम किस तरह बेच सकता हूँ, ज्यादा रिक्रूटमेंट किस तरह कर सकता हूँ। तो जब तक आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीन बिजनेस का दिमाग नहीं चलेगा ना, कि 1 रुपए की चीज खरीद के मार्केट से 2 रुपए में बेच के 1 रुपए का फायदा हासिल हो रहा है, या मैं मार्केट में जाके खड़े होकर आवाज लगा रहा हूँ कि यार मैं लोहार हूँ, मैं मोची हूँ, किसी को जूते सिलवाने हो तो बताना, और किसी के पास कोई स्किल नहीं हो, वो आता है, मेरा टाइम लेता है और मुझे पैसे लेता है और चला जाता है। यही चीज हम मार्केट में कर रहे हैं। जितने ज्यादा हम्म। लोगों से करवाओगे, जितने लोगों को ऐड करवाओगे, उतना ज्यादा बड़ी कंपनी, बड़ा तेज नसीब, ये सब चीजें ग्रो होंगी। और ये नहीं सोचो कि लोग आपको बताएंगे कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो या वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप जाके उनको बताओ कि यार आप उनके लिए क्या कर सकते हो। फर्ज करो, हर बंदे के लिए ना मेरे पास राइट नाउ एक ऑफर होती है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उजैर भाई, आप भी बताइएगा अगर अग्री करते नहीं करते हैं। फर्ज करो कि उजैर भाई अपनी पूरे के सारे बिजनेसेस से एक टाइम पे आने पे 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अब उजैर भाई ने तो बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं उजैर भाई के साथ तो काम ही नहीं कर सकता, नहीं, मैं ये नहीं सोचता। मैं ये बोलता हूँ कि ये तो दुनिया का बेहतरीन क्लाइंट है यार, जिसके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, कितना पैसा इसके पास फ्री में पड़ा हुआ होगा, तो ये मुझे हायर करने से पहले सोचेगा ही नहीं इतना कि पैसा है नहीं है, सब कुछ चीजें। अच्छा, मैं ऑफर क्या दूं कि उजार भाई मुझे हायर कर लें, क्योंकि उजार भाई के पास तो करोड़ों रुपए पड़े हैं, मुझे क्यों हायर करेंगे। तो मेरी ऑफर क्या होगी, बहुत सिंपल। उजार भाई अगर कमा रहे हैं 1 करोड़, तो मैं उजार भाई को दूंगा ऑफर 2 करोड़ की।
बोलूंगा उजैर भाई आपको पहुंचा दूंगा 2 करोड़ तक, और मेथड ये होंगे उसके पीछे, और उसके पीछे प्रूफ ये है। अगर आपने ये ऑफर कर दी, उजैर भाई आप मना कर पाएंगे कि नहीं यार मुझे 2 करोड़ तक नहीं जाना, सॉरी यार? नहीं मना कर पाऊंगा। है ना? निक सारिफ को क्या पिच करूंगा मैं? $4 लाख, क्योंकि वो $3 लाख कर रहा है पर मंथ स्कूल पे। हम्म पर अब अगर अब सवाल ये उठता है कि मैं करूंगा कैसे? क्या मैं उसकी एंगेजमेंट बढ़ाऊंगा, अंदर जाके रिटेंशन पे काम करूंगा, कोर्स बनाऊं उसके लिए, उसकी मार्केटिंग करूं, एफिलिएट प्रोग्राम चलाऊं, क्या करूं? मेरे पास स्किल क्या है? स्किल है हमारे पास एसईओ, अमेजॉन एफबी है, अचार डालूंगा मैं अमेजॉन एफबी का। ये हम्म मैंने भी की थी, और अल्लाह ने बचा लिया मुझे इस चीज से कि मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि यार मैं वीडियो एडिटर हूँ समथिंग। भाई मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मेरे 8 हाथ हैं। आप आओ मेरे पास, मैं आपकी प्रोडक्ट भी बनाऊंगा, ऑपरेशन भी सेटअप करूंगा, मार्केटिंग में 50 जगह पे आपकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस तरह से ऑपरेट करना है। अगर आप बोलोगे नहीं मैं वीडियो एडिटर हूँ, ये एनर्जी लेके आप जा रहे हो, तो वो आपको कमोडिटी हम्म समझेगा और बोलेगा ये तो खर्चा आ गया यार, ये तो उल्टा हम्म सरदर्द आ गया। अगर आप उसके हम्म पास जाओगे, सर ये ले आपके $10,000 जो आपने वो बनाए, जो आप मेरे साथ काम करेंगे तो आपके बनेंगे, वो बोलेगा हैं $10,000 ऐड हो रहे हैं मेरे रेवेन्यू में। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर है, यही चीज कम्युनिकेशन में भी आपको करनी होती है पर्सनल लाइफ के अंदर, यही चीज हम आपको सिखा रहे होते हैं। अच्छा, और हम अभी ना बीच में इसके पेपर्स वगैरह चल रहे होंगे, इसलिए थोड़ा 5 to 3 और ये 7 to 3 यहाँ तक चल गया, अच्छे नंबर से लगे। आप क्या कहते हैं? हम्म। हाँ बहुत अच्छे नंबर्स हैं। बल्कि आप जो बात कर रहे थे उससे मुझे एक और बात याद आई। विलियम ब्राउन ने एक दफ़ा बताया था, कहता है कि एक सेल्स रेप ने मुझे एक दफ़ा ऑफर की, एंड दैट वाज एन ऑफर आई आई सिंपली कुडंट से नो टू। और उस वक्त मुझे सेल्स रेप की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी उसे हायर कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि यार विलियम ब्राउन के पास एग्जिस्टिंग 2 सेल्स रेप्स थे। ये एक और बंदा आया, कहता है कि आई एम बेटर देन दोज 2 गाइज, आई विल गिव यू $3,000 माई सेल्फ। सेल्स रेप कहता है मैं आपको $3,000 दूंगा, ये अपने पास रखो, ठीक है? मैं तुम्हारी जो है वो 5 सेल्स कॉल्स करूंगा, अगर तुम्हें समझ आई मेरी तो 3,000 की जगह जो है वो मुझे तुम 6,000 दे देना, लेकिन अगर ना समझ आई तो ये $3,000 रख लेना। यार कितनी मजेदार ऑफर है यार। हम्म मतलब अगर कोई आके आपको बोले ही है, इंस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है क्या? तीन हाँ हजार डॉलर इंस्टेंट। वो क्योंकि हर कोई एवरीवन इज आउट देयर आस्किंग फॉर देयर मनी ना, तो वो बोल रहे हैं कि भाई तुम पैसे ना दो, तुम ये मेरे पैसे रख लो, इसको अपने पास रखो, अगर ना समझ आई तो रख लेना, अपने पास फॉर एवर रख लेना, अगर समझ आ गई, अगर मैं तुम्हारा अच्छा काम किया तो मेरे पैसे डबल करके वापस कर देना। इतना दैट वाज सो क्रेजी टू मी यार, कि मतलब ये बस बताइए। सोचने की बात है, सोचने की बात है बस। हाँ हाँ हाँ। अच्छा पता है, ये मैं फौरन मेरे दिमाग कहाँ क्लिक हुआ, मुझे लगता है कि एक दिन मैं acquisition.com के बाहर खड़ा हुआंगा, एलेक्स हरमुजी और लैला हरमुजी आएंगे और मैं उनसे मिलूंगा और बोलूंगा मुझे आपके साथ काम करना है, क्योंकि मुझे पसंद है, बंदा पसंद है, कंपनी पसंद है, मुझे वो सीखना पसंद है। तो उसको मैं ऑफर कर सकता हूँ कि भाई ये $3,000 ले लो, समझ लो तो काम करेंगे। वो मान जाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं ऑफर सोच रहा था काफी दिन से, उसको क्या ऑफर दूंगा, उसको क्या बोलूंगा कि मैं फ्री में काम करूंगा, उसके पास तो बहुत पैसे हैं भाई। तो अच्छा, ये मैं आपको फाइनेंस दिखा रहा था कि क्रिस राइट ने हम लोगों को फरवरी में दिए $76, बहुत ज्यादा पैसे, कम पैसे हैं आई नो, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि कम पैसे समथिंग, आप एफर्ट करते हो सालों में फिर वो 20-30 हजार डॉलर बन जाता है। अगर क्रिस राइट का लाइफ टाइम में आपको पैसे बताऊं, तो अभी ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको क्रिस राइट कितने कितने पैसे दे रहा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, एंड्रू मीट ने हमें दिए $100, ये वन टाइम क्लाइंट था। थॉमस एस वन टाइम क्लाइंट था। एटीपी हमेशा का क्लाइंट है, लेकिन ये भी चला गया हमारे पास से, लेकिन 1 साल 2 साल काम करती है। क्रिस बहुत टाइम से क्लाइंट है हमारा, $300 का काम दे रहा होता है। और ये पता है ये बंदा कौन है? मजेदार चीज, ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों ने शीट खोल ली। अच्छा, क्रिश्चियन फरियोली का काम करता है मेरी बेगम के एक भाई, जिनका नाम है उमैर भाई। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी लव लैंग्वेज हर तरफ फैलने लग गई थी कि भाई तुम्हारा भाई क्या करता है, काम पे भेजो, तुम्हारे साड़ू क्या करते हैं, काम पे भेजो, तुम्हारे बड़े भाई क्या करते हैं, वो पीतल का काम करते हैं, उन्हें भी काम पे भेजो। सबको लगा दिया था मैंने। बिडिंग सिखा रहा हूँ, किसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, किसी को एडिटिंग सिखा रहा हूँ, किसी को क्वालिटी कंट्रोल सिखा रहा हूँ। और मैंने बहुत पेनफुल टाइम गुजारा है वो 2 साल, क्योंकि मैं बाइकिया वालों को, फूड पांडा वालों को, पीतल के काम वालों को अपवर्क सिखा रहा था, फ्रीलांसिंग सिखा रहा था, एक कमरे में बिठा के। तो जो एक लड़का था ना बिलाल समी, उसकी भी मैंने एक जॉब छुड़वा के फिर उसको अपने पास लेकर आया, फिर उसकी एजेंसी बनी, अभी वो काम कर रहा है उजैर रेहान के साथ। तो बिलाल समी के साथ लगा दिया मैंने जुनेद भाई को, जो कि मेरी बेगम के बड़े भाई थे और वो पीतल का काम करते थे। बिलाल समी आके रोता था मेरे पास, बोलते रहे हारून भाई आपने कैसे बंदे को मेरे साथ लगा दिया। मैंने कहा बिलाल तुझे ट्रेन करना है मुझे ना, तुझे पॉलिश करना है। तो सही,
तो वो जो थे ना उमैर भाई, उन्होंने एडिटिंग सीखी, घर पे गए, अपना पीसी लिया, और अभी वो $300 पर मंथ कर रहे होते हैं कंफर्ट जोन के अंदर। उनको मैं पुश कर रहा होता हूँ कि आगे बढ़े, लेकिन वो अभी फिलहाल इतना ही कर रहे हैं। शादी हो जाएगी तो इंशाल्लाह कर लेंगे वो ज्यादा। लेकिन हाँ। $300 भी, एक बंदा जो कि मोबाइल रिपेयर करता था, आज वो $300 पर मंथ कमा रहा है। हम्म। अच्छा, अर्थरो टापिया, ये सब कुछ करते करते हमारे पास टोटल हो जाता है यहाँ पे ये 1406 मंथ का। ठीक है, $1400 इनबाउंड लीड से इस तरह से बनाता हूँ मैं हर महीने, 1500 1400। अब भले से उसके अंदर मेरा प्रॉफिट नहीं है, 439 मेरे पास आएंगे, मैं आसिम की सैलरी दूंगा, स्कूल के पैसे दूंगा, आगे पीछे के पैसे वगैरह दूंगा, मेरे पास इतने ज्यादा नहीं बचेंगे, लेकिन मैंने अपना टाइम बचा लिया पूरा। मेरा यहाँ पे एक हम्म। सेकंड भी नहीं लगता, बिल्कुल फारिग। अब मुझे सिर्फ इसको ग्रो करवाना है, और ये ग्रो कब होगा? जब मेरे पास काम करने वाले ज्यादा लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, हाई टिकट वाले लोग होंगे। अगर मेरे पास हाई टिकट वाले अभी 100 फ्रीलांसर्स बैठे होते स्कूल वाले, मैं तो स्कूल पे जाता भाई, मैं फॉरेन फॉरेन कम्युनिटीज पकड़ता, क्लाइंट्स पकड़ता, मतलब $1 लाख की सेल मारने की कोशिश करता मैं, क्योंकि 100 लोग हैं, हजार डॉलर सबको दूंगा। तो और ये वर्जीनिया, ये भी बहुत टाइम से क्लाइंट अभी भी चल रही है। अब एक क्लाइंट आपको $500 दे रहा है यार, 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो अच्छी पेमेंट्स बन जाती है। ऊपर हम्म। चलते हैं, देखते हैं कि भाई इस महीने क्या हुआ है। इस महीने हम लोगों ने किया 3522। कैसे किए मुझे नहीं पता, ना मुझे कुछ पता होता है। मेरा काम होता है एफर्ट के ऊपर कि हारून एक एक कतरा, एक एक सेकंड नचोड़ लो, जो रिजल्ट आएगा दिख जाएगा। तो ये है हमारे पास प्लेरियन। अच्छा, ये बहुत मजेदार क्लाइंट थी कि इसने हमसे काम करवाया होगा 5,000 का, और हमें पैसे दिए होंगे 30,000, तो 25,000 का प्रॉफिट। छोटा सा काम था, मुनासिब सा। हम्म। फरहद आदम कंटिन्यूस काम था, उमर हलीबिया कंटिन्यूस काम है, सालों से क्लाइंट है। मायामी, ये तो छोटा सा क्लाइंट होगा। कोटनी बहुत टाइम से क्लाइंट है, एटीपी बहुत टाइम से क्लाइंट है। रॉबर्ट कपलन 1 टाइम होगा, जूरी बहुत टाइम से है, जेफ ब्राउन, ये सारे वही है, अंग्रेज, जेफ ब्राउन, वर्जीनिया, मिक्स मिक्स सारे। और टोटल कितने कर लिए? अच्छा, मैंने कितने कमाए इस महीने? $1,000। बाकी लोगों ने कितने कमाए? अगर हम इसमें से निकालते हैं तो $2,500। तो मेरे पार्टनर्स मुझसे ज्यादा पैसे बना रहे हैं, अपना टाइम ज्यादा लगा के, और मेरा टाइम कम लग रहा है। तो अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे ऊपर की साइड पे, जहाँ पे नाम भी लिखे होंगे यहाँ पे कि किस किस ने कौन कौन सा काम किया। तो एंड्रू मीट का काम किया, अमाउंट आई यहाँ पे, आगा साथ मेरे पास नेट प्रॉफिट इतना आया, एडिटर को इतना गया, अपवर्क ने इतने काटे, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये सारी चीजें किस तरह से होती हैं कि पार्टनर मेरे पास आता है और वो बताता है कि यार मेरा टाइम क्लाइंट ने कितना कितना लिया, क्या हमें बिजनेस में फायदा हुआ, लॉस हुआ, और फिर वो मुझे बताता है कि यार मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसमें से इतने पैसे ले लो। और हम बोलते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं, हमें कौन से इतने पैसे बनाने, जब कमाने लगोगे तब की तब देखेंगे, अभी फौरन लड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं ज्यादा रखूंगा या तुम ज्यादा रखोगे। काइंड ऑफ मुझे उन चीजों में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने बहुत साल ना जाया कर चुका हूँ इस तरह इनसिक्योर होकर कि यार मैं किसी को सिखा दूंगा तो ये हो जाएगा, वो मुझे छोड़ के भाग गया, ये छोड़ के भाग गया। फिर मेरी बहन ने, छोटी वाली बहन ने मुझे समझाया कि हारून तुमने गलती ये की कि तुम ना कुछ लोगों को अकेले बिठा के पढ़ा रहे थे, और तुमने उनके सामने बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ाया, और उन्हें ये लगने लग गया कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ वही है। तो वहां से हम्म। ह्यूमन और बहुत सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो गई। हम्म। तो आपके सामने उजैर भाई कोई सवाल है, आ रहा है आपके जहन में कि यहाँ पे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? नहीं, जाहिरी तौर पे तो कोई नहीं आ रहा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये अजीम का नाम देख रहे हैं आप? अजीम, अजीम, हम्म। अजीम, अजीम, हम्म। अजीम। अब अगर हम ये अजीम अजीम वाले नंबर्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 और 8, टोटल कितना हो गया? 1200। $1,226। ठीक है, अजीम ये रहा, जो हम पार्क में बैठे हैं और अजीम अपनी पूरी स्टोरी सुना रहे हैं 13 मिनट की। तो अजीम के साथ जो मेरा पूरी स्टोरी है ना, वो बहुत अमेजिंग है कि मेरे दोस्त उसामा की शादी हो रही है और हारून भाई पहुंचे हैं कैमरा लेके पिक्चर्स खींचने के लिए, क्योंकि हारून बहुत शरीफ है, लड़कियों को देखता नहीं है, तो घर वालों की पिक्चर्स खींचने के लिए मुझे लोग बुला लेते हैं। तो मैं गया हूँ उसामा की शादी में, पिक्चर्स खींच रहा हूँ, अजीम आया शादी में। मैंने अजीम को बोला, अजीम भाई क्या कर रहे हो आप? उसने कहा कि मैं फार्मा में रैप हूँ, बलूचिस्तान जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, दवाइयाँ बेचता हूँ डॉक्टर्स के पास जाके। मैंने कहा बाहर आओ, बात करनी है। मैंने कैमरा उसामा को दिया कि कैमरा उसामा पिक्चर्स तुम खींचो, मैंने बहुत खींच ली। मैं अजीम को लेके बाहर गया, वहां से हम बैठे सामने ग्रीन लाइन के स्टेशन के ऊपर। ग्रीन लाइन के स्टेशन पे बैठ के हम लोग बातें करते रहे 2 घंटे, और वो ग्रीन लाइन के स्टेशन बंद हुआ, उस टाइम आके बाहर निकाला, हम लोग बाहर गए। अच्छा, ग्रीन लाइन जब आ रही थी ना सामने, तो भरी भरी आ रही थी, हम लोग उसके अंदर बैठ ही नहीं पा रहे थे। हम लोग गए सामने, मैंने इन ड्राइव करवाई क्योंकि मेरे पास पैसे थे। सिंपल, आप जब गरीब नहीं होते ना, आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं आराम के लिए, सुकून के लिए, आप जल्दी पहुंच सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मैंने इन ड्राइव कराई, हम लोग घर के करीब आए, वहाँ पे केएफसी पे बैठे, हम लोग रात के 3 4 बजे तक बैठ के बातें करते रहे, शादी के 11 बजे से। और मैंने अजीम को पूरा समझा दिया कि किस किस तरह से होगा। अजीम ने फार्मा छोड़ी, मेरे पास एज अ बिडर जॉब पर आया, उसके बाद दूसरी जगहों पे जॉब पे गया और अपना एजेंसी चला ली उसने, और अभी वो आपके सामने $1,226 कर रहा है। कितने पैसे हम्म। होते हैं उधर? अगर हम इनको कैलकुलेट करके बताएं, मल्टीप्लाई बाय 2। 3 लाख से ऊपर ही होंगे। हाँ, 3,31,000 रुपए। एक बंदा हम्म। फार्मर रेप के तौर पे
ख्वारी कर करके पूरे कराची से बलूचिस्तान जा जाके क्या-क्या चीज़ें, मौत और ज़िंदगी को अपने सामने देख के वो कमा रहा था 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपए। इतनी सारी पॉलिटिक्स, सियासत, नेगेटिविटी, ऑफ़िस की चीज़ें, और बंदे के अंदर का दिल भी नहीं मान रहा होता ना बहुत सारी चीज़ें करने का। अब माशाल्लाह से उसकी जंप कहाँ लगी है? 331020। क्या बात है यार! अब यहाँ Acha ji, thank you so much Harun bhai for joining this call and for giving your valuable insights and बड़ा मजा आया इस पूरी conversation का and seeing all the results from the people जिन्होंने आपके साथ हाथ जोड़ा है and माशाल्लाह कितना ज़्यादा अल्लाह ने आपके काम के अंदर भी बरकत डाली है और आपके इर्द गिर्द भी लोगों के काम के अंदर बरकत डाली है। तो हम उम्मीद करते हैं इसी तरह जो है वो और लोगों के साथ हमारा कारवां जुड़ता रहेगा और इसी तरह हमारा काफिला बड़े से बड़ा होता रहेगा एंड इसी तरह जो है वो मिल के ग्रो करते रहेंगे एंड एंजॉय करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर joining and thank you so much for your valuable time and thank you so much everyone for watching as well and we'll be back another time for another one. Harun bhai, do you have any final words? इंशाल्लाह। मैं तो बस एक्साइटेड हूँ मीटअप के लिए। आप कराची आ हाँ, जाएँ, मैं इस्लामाबाद आ हाँ। जाऊँ, मुझे लड़कों के साथ, मुझे जिम अब जॉइन मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली कि ये वीडियो किस वक़्त रिलीज़ हो रही होगी, लेकिन हम लोग इस संडे को जो है वो जितने भी काफ़िला के अंदर लड़के हैं, उन सब के साथ एक मीटअप कर रहे हैं इस्लामाबाद में एंड मेरा जल्द जो है वो इंशाल्लाह कराची में भी चक्कर लगेगा, तो वहाँ पे आके भी मैं कराची वाले लड़कों के साथ भी मीटअप करूँगा, आपके साथ भी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, हम इसी तरह कनेक्टेड रहते हैं सारे अपने मेन लड़कों के साथ, तो इसी तरह हम लोग ग्रो करते हैं और इसी वजह से हमारी कम्युनिटी इतनी टाइट नेट और स्ट्रॉन्ग किस्म की है। So again, Harun bhai, thank you so much for your time and thank you so much for your valuable insights and sharing stories of so many lovely people who have joined hands with you ever since you started this amazing journey. तो उम्मीद है इसी तरह चलती रहेगी एंड इसी तरह और लोग आते रहेंगे एंड मज़ा आता रहेगा साथ-साथ. तो thank you so much everyone for watching and listening all the way up to this point. If you want to join Kafla, again the links are down below in the description. आपको मिल जाएंगी. And see you on the other side and can't wait to help you make your first $1,000 online inshallah. ख्याल रखें बहुत बहुत सब. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़।